शांतपुर गांव की धूल भरी पगडंडी पर रवि के नंगे और खून से सने पैर एक भारी बोझ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पूरे 5 साल का लंबा अरसा बीत चुका था जब उसने इस अभागी मिट्टी को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा था। आज वह एक टूटा हुआ कबान का ठेला खींच रहा था जो उसके जीवन की तरह ही जर्जर और बेजान हो चुका था। ठेले के पहियों की चरमराती आवाज गांव के सन्नाटे को चीर रही थी। ये आवाज मानो उसके अंदर के गहरे दर्द को बयां कर रही हो। सूरज की भयानक तपिश उसकी झुलसी हुई त्वचा को बेरहमी से जला रही थी, लेकिन उसके सीने में जल रही पश्चाताप की भयंकर आग के सामने यह बाहरी गर्मी कुछ भी नहीं थी। गांव के पुराने बरगद के पेड़ को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी छा गई। आज वही पेड़ उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था, जैसे उससे पूछ रहा हो कि वह किस मुंह से वापस लौटा है। झोंपियों से उठने वाला धुआं उसे उसी दुनिया में खींच रहा था जिसे वह हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। उसकी फटी हुई कमी पसीने और धूल से बुरी तरह लथपथ थी। उसकी झुकी हुई कमर उस भारी अपराधबोध को दर्शा रही थी जिसे वह सालों से ढो रहा था। उसे वह मनहूस रात याद आने लगी जब उसकी मां की तीखी और कजवी आवाज ने पूरे घर का माहौल नरक बना दिया था। दहेज में कम सामान लाने के ताने हर रोज कविता के सीने में तीर की तरह चुभते थे। रवि बस एक मूक दर्शक बनकर कोने में खजा रहता था, क्योंकि उसमें विरोध करने का साहस बिल्कुल भी नहीं था। वह अपनी मां के लालच और पत्नी के बहते आंसुओं के बीच लगातार पिसता रहता था। गरीबी और कर्ज के बोझ ने उसकी सोचने समझने की पूरी ताकत छीन ली थी। घर का वह दमघोंटू माहौल उसे अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खोखला कर रहा था। कविता की खामोश सिसकियां और बेबस निगाहें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं। वह बारिश की एक खौफनाक रात थी जब उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का वह कायरतापूर्ण और स्वार्थी फैसला लिया था। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे उसे कोस रही थी। मुंबई शहर के झूठे और रंगीन सपनों ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था। उसे अपनी सोती हुई पत्नी का मासूम चेहरा और उसके आंसू भी नहीं दिखाई दिए। उसने बिना कुछ कहे, बिना कोई सुराग छोड़े अंधेरे में हमेशा के लिए कदम रख दिया था। उसे लगता था कि बाहे शहर की चकाचौंध उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह यह भूल गया था कि रिश्तों की पवित्र डोर को इस तरह बेरहमी से तोड़ने का अंजाम कितना भयानक और विनाशकारी हो सकता है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मुंबई की उस क्रूर और बेदर्द दुनिया ने उसके हर अरमान को बदी बेदर्दी से कुचल दिया। उस शहर ने उसकी रगों से खून चूसकर उसे एक हिंदा लाश बना दिया। फुटपाथ की गंदी रातों और भूखे पेट बिताए गए दिनों ने उसे असली दुनिया का खौफनाक चेहरा दिखाया। बदी शहर में इंसान सिर्फ एक मशीन बन जाता है जो चंद रुपयों के लिए अपनी आत्मा तक बेच देता है। कारखानों के धुएं और खतरनाक मशीनों के बीच काम करते हुए उसने अपनी जवानी के सबसे कीमती और सुनहरे साल पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। जब उसके पास काम करने की ताकत और पैसा नहीं बचा तो शहर ने उसे बाहर फेंक दिया। अब वह एक लाचार कमाई वाला बन चुका था जो सड़कों और गलियों में भटकता रहता था। वह दूसरों का फेंका हुआ कचरा और लोहा बीनकर किसी तरह अपना पेट पालता था। उसका यह खटारा ठेला ही अब उसका एकमात्र सच्चा साथी था, जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी काट रहा था। शांतपुर की इन जानी पहचानी गलियों में कबान की आवा लगाते हुए उसका गला बुरी तरह रुंध रहा था। वह डरता था कि कोई उसे पहचान न ले। हर आहट पर वह इस तरह चौंक जाता था जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। अपनी ही जन्मभूमि पर वह एक खौफनाक और अनजान साया बनकर रेंग रहा था। गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। मिट्टी के कच्चे मकानों की जगह कुछ पक्की इमारतें बन गई थीं, लेकिन लोगों की आंखों में बसी भयानक गरीबी और लाचारी आज भी वैसी ही थी। उसने दूर से अपने पुराने घर की तरफ देखा, जिसकी दीवारें अब ढहने लगी थीं। छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पूरी तरह से जमीन पर गिर चुका था। शायद निर्दयी कर्जदारों ने सब कुछ नीलाम कर दिया था और उसकी मां बेघर हो गई थी।
उसे यह पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके जाने के बाद कविता का क्या हुआ। क्या उसे घर से निकाल दिया गया या वह खुद ही कहीं दूर चली गई। डर और घबराहट ने उसकी नसों को सुन्न कर दिया था और उसका दिल घबरा रहा था। दोपहर ढलने लगी थी और सूरज की सुनहरी किरणें गांव के पुराने मंदिर के कलश पर गिर रही थीं। यह चमक एक बहुत ही उदास और खामोश कहानी कह रही थी। रवि अपने ठेले को खींचता हुआ मंदिर के पास जमा कचरे के बाबे ढेर की ओर भागा। वहां उसे कुछ प्लास्टिक की बोतलें और जंग खाए लोहे के भारी टुकड़े दिखाई दिए। उसके हाथ कांप रहे थे जब वह उस भयानक गंदगी में अपने कल की रोटी तलाश रहा था। कभी इसी पवित्र मंदिर में उसने अग्नि को साक्षी मानकर कविता के साथ जन्म जन्म के साथ की कस्में खाई थीं। आज उसी जगह वह एक भिखारी से भी बदतर और दयनीय हालत में खजा था। यह ईश्वर का कैसा क्रूर और दर्दनाक मजाक था। तभी उसकी नजर मंदिर के चबूतरे पर बैठे एक बहुत ही बुरे आदमी पर पड़ी। वह खांसते हुए अपनी चिलम सुलगाने की कोशिश कर रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। रवि ने फौरन अपना सिर नीचे झुका लिया और चेहरे को फटे हुए गमछे से अच्छी तरह ढंक लिया। वह बूढ़ा रामदीन काका था जो कभी उसके पिता का बहुत ही करीबी और जिगरी दोस्त हुआ करता था। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे अभी काका उसे पहचान लेंगे। वह नहीं चाहता था कि उसकी कायरता का तमाशा पूरे गांव के सामने बने। उसने जल्दी से अपना सारा कबान बटोरा और ठेले को दूसरी दिशा में चुपचाप मोड़ लिया। डर के मारे वह गांव के मुख्य रास्ते को छोड़कर संकरी और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलने लगा। वह बस्ती के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ने लगा जहां सन्नाटा और धूल का राज था। यहां धूल और भी ज्यादा थी और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। दूर कहीं से ईंट भट्ठों की चिमनियों से निकलता हुआ गांजा काला धुआं नीले आसमान को मैला कर रहा था। यह धुआं इस गरीब इलाके के शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक था। टूटे हुए ठेले को खींचते हुए उसकी सांसें एक बीमार मजदूर की तरह बुरी तरह फूलने लगी थीं। उसके पैरों के पुराने छाले अब फूटकर लाल खून रिसने लगे थे जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। पर वह रुक नहीं सकता था क्योंकि रुकने का मतलब था अपने अतीत की खौफनाक यादों में खो जाना। प्यास और भयंकर भूख ने उसके कमजोर शरीर को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। आंखों के सामने बार बार गहरा अंधेरा छा रहा था और उसे जोरदार चक्कर आ रहे थे। उसका शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे रहा था। उसने रास्ते के किनारे एक पुराने हैंडपंप के पास अपना ठेला रोका और आराम करने लगा। कांपते हाथों से उसने हैंडपंप को चलाने की कोशिश की ताकि एक घूंट पानी पी सके। लेकिन जंग खाए उस हैंडपंप से पानी की जगह सिर्फ एक सूखी और कर्कश आवाज ही निकल रही थी, मानो वह हैंडपंप भी रवि की तरह अंदर से पूरी तरह सूख चुका हो और बेजान हो गया हो। उसने घोर निराशा में आसमान की तरफ देखा जहां कुछ चीलें गोल गोल मंडरा रही थीं। मुसीबतें भी उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द ऐसे ही मंडरा रही थीं। अपने फटे और मैले गमछे से पसीना पोंछते हुए रवि वहीं गर्म जमीन पर बैठ गया। वह अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने ही बुरे कर्मों पर आंसू बहाने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि इंसान अपने किए गए पापों से कभी भी छिप नहीं सकता। कर्म का सिद्धांत कितनी बेरहमी से अपना हिसाब बराबर करता है, यह उसने हर दिन भुगता था। उसने एक मासूम और बेबस औरत को उसकी सबसे बड़ी जरूरत के समय बिल्कुल अकेला और बेसहारा छोड़ दिया था। उसी पाप की आग आज उसे अंदर से जलाकर भस्म कर रही थी। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को अपने अंदर बटोरा। उसने ठेले का पुराना हैंडल दोबारा अपने दोनों हाथों में बहुत ही मजबूती से थाम लिया। उसे शाम होने से पहले इतना कबान इकट्ठा करना था कि वह ढाबे से कुछ सूखी रोटियां खरीद सके। वह अब ईंट भट्ठों के उस खतरनाक इलाके के बहुत करीब पहुंच रहा था जहां मजदूर काम करते थे। यहां लोहे के टूटे हुए तारों और टीन के डिब्बों के मिलने की सबसे ज्यादा और अच्छी उम्मीद रहती थी। लाल धूल ने उसके कफों को रंग दिया था। भट्ठों का ननारा बेहद खौफनाक और इंसान का दिल दहला देने वाला था। यहां इंसान की कीमत
सिर्फ कुछ सिक्कों और पसीने की चंद बूंदों के बराबर ही होती है। दूर तक फैली लाल ईंटों की लंबी कतारें खून से सनी हुई बेजान लाशों की तरह लग रही थीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मिट्टी में सने हुए अपने माता पिता के साथ इस नर्क में पीस रहे थे। रवि की आंखें इस अमानवीय और दर्दनाक दृश्य को देखकर आंसुओं से पूरी तरह भर आईं। वह भी तो इसी हालिम समाज का एक शोषित और हारा हुआ मोहरा था। यहाँ के हर एक मजदूर के चेहरे पर उसे अपनी ही तरह बेबसी की गहरी लकीरें दिखाई दे रही थीं। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबी एक टूटी हुई लाल रंग की चूही पर अचानक पी। इस छोटी सी ची ने एक ही पल में उसके दिल की धड़कनों को भोर से रोक दिया। यह बिल्कुल वैसी ही सुंदर चूही थी जैसी कविता अक्सर अपने गोरे और नाजुक हाथों में पहना करती थी। उसकी मीठी खनक से कभी पूरे छोटे से घर में एक नई और खुशहाल जान आ जाती थी। उसने कांपते हाथों से उस टुके को उठाया। उसने अपनी फटी हुई कमीज से उस कांच के टुके को बहुत ही प्यार और धीरे धीरे साज किया। उस छोटे से टुके में उसे अपनी कविता का वह हंसता हुआ मासूम चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह चेहरा जो अब शायद दुखों और आंसुओं के समंदर में कहीं हमेशा के लिए डूब चुका होगा। उसकी सूखी आंखों से आंसुओं की एक गर्म और नमकीन धार बह निकली जिसे वह किसी कीमत पर रोक न सका। वह उस चूही के टुके को अपनी मुट्ठी में भींचकर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर और सिसक सिसक कर रोने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को ही मौत के मुंह में नहीं छोड़ा था, उसने अपनी आत्मा, अपनी इंसानियत और अपने वजूद को भी अपने हाथों से हमेशा के लिए मार दिया था। क्या कविता अब भी इस जालिम दुनिया में कहीं हिंदा और सुरक्षित होगी, या फिर समाज के उन भूखे भेइयों ने उसकी आबरू को नोच कर खा लिया होगा? यह भयानक सवाल उसके दिमाग में हथौए की तरह लगातार और बहुत दूर से वार कर रहा था। वह इस कौवे सच का सामना करने से बुरी तरह से डर रहा था। शाम ढलने के साथ ही भट्ठों पर काम करने वाले मादुरों का शोर तेल होने लगा था। रवि अपने ठेले को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। उसकी नजरें कचरे के ढेरों को टटोल रही थीं, लेकिन उसका थका हुआ दिमाग अतीत की अंधेरी सुरंगों में बुरी तरह और लगातार भटक रहा था। वह एक पुरानी और जंग खाई लोहे की भारी जाली उठाने के लिए नीचे की तरफ झुका। तभी उसके कानों में एक दर्द भरी और जानी पहचानी आवाज पड़ी जिसने उसे चौंका दिया। यह एक औरत की आवाज थी जो अपने छोटे बच्चे को डांट रही थी। उस औरत की आवाज में एक ऐसी गहरी कसक और पिया थी जिसने रवि के कदमों को वहीं जक लिया। वह आवाज किसी पुराने घाव के छिल जाने जैसी थी जिसने उसके पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ा दी। उसने अपने ठेले का हैंडल मजबूती से पकड़ लिया और उस आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की। वहां धुएं और लाल धूल का एक घना और भयानक पर्दा छाया हुआ था जिससे कुछ नहीं दिख रहा था। उसका दिल सीने में इतनी ओर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। धुएं के पार मजदूरों की छोटी छोटी और जर्जर झोपड़ियां बनी हुई थीं, जो टूटे हुए प्लास्टिक से जोही गई थीं। एक झोपड़ी के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कुछ पक रहा था और पास ही एक औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ रवि की तरफ थी और उसका पहनावा बहुत ही खस्ताहाल था। वह एक सूती साही पहने थी जो धूल और पसीने से सनकर अपना असली रंग पूरी तरह खो चुकी थी। रवि के कदम अनजाने में ही उस गरीब झोपड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कोई अदृश्य शक्ति उसे उस औरत की तरफ बहुत तेजी से खींच रही थी। हर एक कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी और रवि को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। चूल्हे की आग से उठने वाली पीली रोशनी उस औरत के थके हुए और पसीने से सने चेहरे पर पा रही थी। रवि अभी भी उसे साफ नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने पे की आ ली। तभी वह औरत अपनी जगह से उठी और उसने अपने चेहरे पर गिरे हुए बिखरे बालों को पीछे किया। जैसे ही वह औरत पलटी, रवि की आंखों के सामने पूरी दुनिया बहुत ही जोर से घूमने लगी।
उसकी सांसें अटक गईं। उस औरत का चेहरा थकान और दुख से पूरी तरह मुरझा चुका था, लेकिन वे आंखें वही थीं जो कभी रवि के लिए उसकी पूरी खूबसूरत दुनिया हुआ करती थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी कविता थी, जिसे उसने 5 साल पहले बेसहारा छो दिया था। रवि के कमजोर घुटनों ने अचानक उसका साथ छो दिया और वह वहीं ठंडी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर फूट फूट कर रोने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। अतीत की राख अब एक भयंकर आग बन चुकी थी। भट्ठे की भयंकर और झुलसा देने वाली गर्मी किसी धधकते हुए नरक से कम नहीं लग रही थी। आसमान से बरसती आग ने धरती को एक जलते हुए तवे में बदल दिया था। इस तपती हुई लाल जमीन पर नंगे पैर चलते हुए कविता अपने सिर पर ईंटों का भारी बोझ उठाए आगे बढ़ रही थी। माथे से टपकता हुआ पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसे तैन जलन हो रही थी। लेकिन उसके पास रुककर पसीना पोंछने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुंशी की गालियां और उसकी डरावनी आवाज प्रदूषित हवा में लगातार गूंज रही थी। भट्ठे की लाल धूल और सूरज की निर्दयी किरणों ने उसकी त्वचा को झुलसाकर सांवला कर दिया था। उसके नाजुक हाथ अब कठोर और खुरदरे हो चुके थे, जिन पर छाले और गहरे घाव बन गए थे। कभी इन्हीं हाथों में चूहियां खनका करती थीं, लेकिन आज ये मिट्टी और खून से स्ने थे। उसकी फटी साजी पसीने से शरीर पर चिपक गई थी। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और कभी हार न मानने वाला मजबूत संकल्प साफ दिखाई देता था। वह अब एक बेबस औरत नहीं, बल्कि पत्थर की तरह एक बहुत ही कठोर मूरत बन चुकी थी। सिर पर रखी भारी ईंटों का वनन उस गहरे दुख और धोखे के सामने कुछ भी नहीं था जो वह सीने में ढो रही थी। उसे वह मनहूस दिन अच्छी तरह याद था, जब रवि के गायब होने के बाद सास ने उसे डायन कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। वह उस समय गर्भवती थी और समाज ने उस पर तरस खाने के बजाय उसे ही दुखों का असली कारण मान लिया था। बिना किसी छत और सहारे के वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए पूरी तरह से मजबूर और इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। भूखे पेट और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कई रातें सचकों और मंदिरों के ठंडे चबूतरों पर रोते हुए बिताई थीं। लोगों की गंदी नहरें और ताने उसे हर पल अंदर से चीर देते थे। कोई उसे चरित्रहीन कहता तो कोई उसे अपने पति को खा जाने वाली अशुभ औरत मानता था। इन जहरीले तानों से बचने और अपने अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए उसने इस नरक में पनाह ली थी। यहाँ के हालिम भट्ठा मालिक ने उसे बहुत ही कम मजदूरी पर एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने की थोड़ी सी जगह दे दी थी। आज वह सब कुछ सहती थी सिर्फ और सिर्फ अपने 4 साल के मासूम बेटे आरव के लिए। दूर एक टूटी हुई झोपड़ी के पास धूल और राख के ढेर में खेलता हुआ आरव ही उसके जीने की इकलौती वजह था। आरव की हंसी और उसकी छोटी छोटी शरारतें कविता के हर दर्द और थकान को पल भर में दूर कर देती थीं। वह लाल मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने और घर बनाता था, बिल्कुल अनजान कि उसकी मां असल जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी और खौफनाक आग के बीच अपने ही शरीर को धीरे धीरे राख कर रही है। अपनी भारी सांसों को काबू करते हुए कविता ने ईंटों का ढेर नीचे रखा और एक पल के लिए अपने बेटे की तरफ प्यार से देखा। आरव ने अपनी मां को देखा और अपनी मिट्टी से सनी हुई छोटी सी मुस्कान उसकी तरफ उछाल दी। उस मासूम मुस्कान ने कविता के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। मुंशी की कर्कश आवाज ने अचानक उसके इस खूबसूरत ख्याल को बेरहमी से तो दिया। वह फिर से मुही और ईंटों के सांचे की तरफ दौड़ने लगी। उसे आज हर हाल में अपना काम पूरा करना था ताकि वह आरव का पेट भर सके। इस भट्ठे पर काम करना किसी भी इंसान के लिए मौत से लड़ने के बराबर था। हवा में उड़ती हुई लाल धूल सीधे फेफड़ों में जाती थी, जिससे हर मजदूर को भयानक खांसी और बीमारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन कविता ने अपने शरीर को इस दर्द का आदी बना लिया था। वह जानती थी कि अगर वह बीमार पड़ी तो उसका और आरव का इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होगा। उसका मातृत्व
उसे हर कमहोरी से लाड़ने और हर दिन एक नई लाई जीतने की अद्भुत ताहत और बहुत सारा मानसिक साहस देता था। दोपहर का समय हो चुका था और सूरज आग उगल रहा था। भट्ठे की सीटी बजी और सभी मजदूर कुछ देर के लिए अपनी जगह पर बैठ गए। कविता ने अपने पसीने से भीगे हुए आंचल से हाथ पोंछे और आरव के पास झोपड़ी में आ गई। एक टूटे हुए एल्यूमीनियम के बर्तन में थोड़ा सा पानी और 2 सूखी रोटियां ही उनका आज का पूरा खाना था। उसने एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और बहुत ही प्यार से आरव के छोटे से मुंह में खिलाने लगी। आरव बहुत भूखा था और वह जल्दी जल्दी रोटी चबा रहा था। आरव ने अपनी चमकीली आंखों से कविता को देखा और अपनी तोतली आवाज में पूछा कि क्या वह खाना नहीं खाएगी। कविता ने अपने पेट की भयंकर आग को दबाते हुए मुस्कुराकर झूठ बोल दिया कि उसे बिल्कुल भूख नहीं है। वह अपने हिस्से की आधी रोटी भी आरव को खिला देना चाहती थी ताकि उसका बच्चा कमोर न पड़े। एक मां का दिल अपनी संतान के लिए दुनिया की हर भूख और प्यास को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। आरव के चेहरे की खुशी देखकर कविता को लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन सच में मिल गया हो। खाते खाते आरव ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने कविता के दिल को एक तेज खंजर की तरह चीर कर रख दिया। उसने मासूमियत से पूछा कि उसके पिताजी कब आएंगे और उसे मेले में घुमाने कब ले जाएंगे। भट्ठे के बाकी बच्चों को उनके पिताओं के साथ खेलते देखकर आरव के मन में भी यह इच्छा पैदा होती थी। कविता का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अपने आंसुओं को बहुत ही मुश्किल से छुपाया और आरव के बालों में हाथ फेरते हुए एक पुरानी और झूठी कहानी फिर से दोहराने लगी। उसने आरव को बताया कि उसके पिताजी दूर एक बड़े शहर में काम करने गए हैं और जल्दी ही उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। यह झूठ बोलते हुए उसकी आत्मा अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। वह उस कायर और स्वार्थी इंसान का नाम भी अपने होंठों पर नहीं लाना चाहती थी जिसने उन्हें इस नरक में धकेल दिया था, लेकिन वह अपने छोटे से बच्चे के मासूम दिल को इतनी जल्दी दुनिया की काजवी और भयानक सच्चाई से तोड़ना भी नहीं चाहती थी। आरव इस झूठे वादे से ही खुश होकर फिर से बाहर खेलने लगा। जब आरव सोता था तो कविता उसके मासूम चेहरे को ध्यान से देखती थी। आरव की आंखें बिल्कुल रवि जैसी थीं, वही गहराई और वही मासूमियत। जब भी वह उन आंखों को देखती तो उसके अंदर प्यार और नफरत का एक भयानक तूफान उठने लगता था। उसे रवि से गहरी नफरत थी क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन आरव में रवि की झलक देखकर उसे सुकून भी मिलता था। यह एक बहुत ही जटिल और दर्दनाक उलझन थी जिससे वह हर रोज लड़ती थी। उसका थका हुआ मन अक्सर इन पुरानी और कावी यादों के भंवर में बुरी तरह डूब जाता था। आराम का समय खत्म हो चुका था और भट्ठे की सीटी फिर से पूरे इलाके में गूंज उठी। कविता ने एक गहरी सांस ली, अपनी साई का पल्लू कमर में कसकर बांधा और फिर से उस तपती हुई भट्टी की तरफ चल पड़ी। दोपहर के बाद की गर्मी और भी ज्यादा असहनीय और जानलेवा हो जाती थी। ईंटों को पकाते समय भट्टे से निकलने वाली आग की लपटें इंसान के शरीर का सारा पानी सोख लेती थीं। दूसरी औरतें भी अपनी अपनी जगह पर लौट आई थीं। सभी के चेहरों पर एक जैसी ही भयानक थकान और बेबसी साफ लिखी हुई थी। यहां काम करने वाली सभी औरतें किसी न किसी दुख या मजबूरी की मारी हुई थीं। कोई अपने शराबी पति का कर्ज चुकाने के लिए यहां थी, तो कोई अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। इन सबके बीच एक अजीब और खामोश रिश्ता बन गया था। वे अक्सर काम करते हुए दुख भरे लोकगीत गाती थीं, जिनमें उनकी पिया और समाज के ताने बाने की दर्दनाक कहानियां छुपी होती थीं। ये गीत उनकी थकान को कुछ कम करने और उनके अंदर जीने की थोड़ी सी उम्मीद जगाए रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते थे। कविता भी अक्सर उनके साथ सुर मिला लेती थी। उसके गीत में नदी की लहरों जैसी उदासी और एक टूटे हुए दिल की चीख होती थी, जिसे सुनकर बाकी औरतों की आंखें भी नम हो जाती थीं। भट्ठा मालिक दूर पेड़ की छांव में बैठा हुआ ठंडे पानी का मना ले रहा था। उसकी क्रूर आंखें
लगातार मजदूरों पर नजर रखे हुए थीं, ताकि कोई भी काम में ढील न दे सके। ग्रामीण समाज की यह भयानक असमानता यहां सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, जहां गरीब का लाल खून अमीरों के लिए सिर्फ पानी की तरह बहाया जाता था। जैसे जैसे शाम होने लगती थी, ईंटों का वनन और भी ज्यादा भारी महसूस होने लगता था। कविता के पैरों के तलवे बुरी तरह छिल चुके थे और उनमें से खून रिसने लगा था, लेकिन वह कर्म और भाग्य पर गहरा विश्वास करती थी। उसे लगता था कि शायद पिछले जन्म में उसने कुछ बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जिनकी साह उसे इस जन्म में भट्ठे की आग में जलकर चुकानी पड़ रही है। यह कर्म का सिद्धांत ही था जो उसे इतनी भयानक तकलीफों के बावजूद हिंदा रहने और सब कुछ चुपचाप सहने की अजीब सी ताकत दे रहा था। आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा लाल होने लगा था, बिल्कुल उन ईंटों की तरह जिन्हें वे दिन भर बनाते थे। सूरज डूब रहा था और भट्ठे की चिमनी से निकलने वाला काला धुआं अब और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। काम के घंटे खत्म हो गए थे और सभी मजदूर अपनी मजदूरी लेने के लिए मुंशी के तंबू के बाहर एक लंबी लाइन में खड़े हो गए। कविता भी अपने थके हुए शरीर को घसीटती हुई उस लाइन में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें मुंशी के हाथ में रखे उन मैले और मुने हुए रुपयों पर टिकी थीं। जब उसकी बारी आई तो मुंशी ने उसके हाथ में चंद रुपये बहुत ही हिकारत से रख दिए। यह पूरे दिन की मेहनत की वह छोटी सी कीमत थी, जो उसकी जिंदगी चलाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। कविता ने उन रुपयों को अपनी मुट्ठी में जोर से कस लिया। वह मन ही मन हिसाब लगाने लगी कि इन रुपयों से वह राशन कैसे खरीदेगी और आरव के लिए दूध का इंतजाम कैसे करेगी। वह हर दिन कुछ पैसे आरव की पचाई के लिए भी बचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसे हमेशा के लिए इस नर्क से निकालना चाहती थी। पैसे लेकर वह अपनी छोटी सी और अंधेरी झोपड़ी की तरफ वापस लौट आई। आरव मिट्टी में खेलते खेलते वहीं जमीन पर ही सो गया था। उसका पूरा चेहरा और कपड़े लाल धूल से बुरी तरह सने हुए थे। कविता का दिल यह नजारा देखकर बहुत जोर से रोने लगा। उसने जल्दी से एक बाल्टी में पानी निकाला और एक फटे हुए कपड़े से आरव का मुंह और हाथ पैर बहुत ही प्यार से साफ करने लगी। पानी के ठंडे स्पर्श से आरव ने नींद में ही अपनी आंखें हल्की सी खोली और अपनी मां को देखकर एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। रात का अंधेरा अब पूरे भट्ठे पर फैल चुका था। टूटे हुए प्लास्टिक और बांस से बनी उनकी झोपड़ी हवा के तेज झोंकों से बुरी तरह कांप रही थी। यह झोपड़ी उन्हें न तो कड़ाके की ठंड से बचा सकती थी और न ही बरसात के पानी से। कविता ने एक पुराना और फटा हुआ कंबल आरव के ऊपर बहुत ही ध्यान से ओढ़ा दिया ताकि उसे ठंड न लगे। वह खुद बाहर ठंडी हवा में बैठ गई और आसमान में चमकते हुए तारों को देखने लगी। तारों की वह टिमटिमाती रोशनी उसे इस घने अंधकार में कुछ उम्मीद दे रही थी। वह अक्सर सोचती थी कि क्या ईश्वर ऊपर बैठकर गरीबों का यह भयानक दर्द देख रहा है? अगर हां, तो फिर वह इतना चुप क्यों है? लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे अब किसी चमत्कार या भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। उसे अपने और अपने बेटे के लिए यह लाई खुद ही लानी होगी। उसने अपने दिल को पत्थर का बना लिया था ताकि कोई भी उसे दोबारा धोखा न दे सके और न ही कोई उसका फायदा उठा सके। उसका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था और वह हर मुसीबत का सामना करने को तैयार थी। भट्ठे की उस भयानक और खामोश रात में कई तरह की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। कहीं दूर किसी भूखे कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी, तो कहीं किसी शराबी मजदूर के अपनी पत्नी को पीटने की चीखें माहौल को और भी दर्दनाक बना रही थीं। कविता ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आरव को अपने सीने से और भी ज्यादा कसकर चिपका लिया। यह बस्ती इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। यह तो सिर्फ हिंदा लाशों का एक बहुत बहा और खौफनाक कब्रिस्तान था। यहां हर दिन इंसानियत की बेरहमी से हत्या होती थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके शरीर का हर एक जौम और हर एक मांसपेशी भयानक दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कल के काम और राशन के हिसाब में ही उलझा हुआ था।
गरीबी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो इंसान को चैन से सोने भी नहीं देती। उसे याद आया कि आरव के एकमात्र जो ही कपड़े भी अब जगह जगह से फट चुके थे। उसे अगले हफ्ते तक और भी ज्यादा ईंटें ढोनी होंगी ताकि वह त्योहार से पहले अपने बेटे के लिए एक नई और अच्छी कमी खरीद सके। आरव को गहरी नींद में सोते देखकर कविता की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें छलककर कमीन पर गिर पड़ीं। ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि एक मां के असीम प्यार और त्याग के प्रतीक थे। उसने अपने मन में कसम खाई कि वह चाहे खुद इस भट्ठे की भयंकर आग में पूरी तरह जलकर राख हो जाए, लेकिन वह अपने बेटे को इस दलदल का हिस्सा कभी नहीं बनने देगी। वह उसे पचाएगी और एक बड़ा इंसान बनाएगी। इसी अटूट और सच्चे विश्वास के साथ उसने अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लीं और कल की तैयारी करने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ रवि अपने टूटे ठेले को लेकर ईंट भट्ठों के इलाके की तरफ दोबारा निकल पचा। कल शाम का वह भयानक नजारा उसकी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हट रहा था। उसने अपनी पत्नी कविता को इतने सालों बाद इस नर्क जैसी जगह पर देखा था। यह नजारा उसकी आत्मा को अंदर से चीर रहा था। ठेले के पहियों की चरमराती आवाज उसके बेचैन दिल की धड़कनों के साथ बिल्कुल मेल खा रही थी। वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में उसी दिशा में खिंचा चला जा रहा था जहां कविता थी। भट्ठे के पास पहुंचते ही गर्म और घुटन भरी हवा ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ सिर्फ लाल धूल और धुएं का भयानक साम्राज्य फैला हुआ था। रवि की नजरें पागलों की तरह कबान के ढेरों को टटोलने का नाटक कर रही थीं, लेकिन असल में वे सिर्फ एक ही चेहरे को खोज रही थीं। वह लोहे के कुछ पुराने और जंग खाए टुकड़ों को अपने ठेले में डाल रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं कोई उसकी बेचैनी को पहचान न ले। अचानक उसकी नजरें उस भयानक और झुलसा देने वाली भट्टी के पास जाकर पूरी तरह से टिक गईं। वहां कुछ औरतें सिर पर ईंटों का भारी बोझ उठाए बहुत ही धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ रही थीं। उन्हीं में से एक औरत कविता थी, जो पसीने और धूल में पूरी तरह से सनी हुई थी। उसके कमजोर और लाचार कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ रखा हुआ लग रहा था। रवि की आंखों में आंसू छलक आए और वह वहीं एक पेड़ के तने के पीछे छुपकर उसे बहुत ध्यान और दर्द भरी नजरों से देखने लगा। कविता के गोरे चेहरे का रंग अब सूरज की भयानक तपिश के कारण काला और झुलसा हुआ पड़ चुका था। उसकी वे चमकदार और सुंदर आंखें, जिनमें कभी रवि के लिए अथाह प्रेम हुआ करता था, अब पूरी तरह पथरा गई थीं। उसकी फटी हुई और गंदी साही उसकी गरीबी और लाचारी की सबसे दर्दनाक गवाही दे रही थी। रवि को अपनी ही कायरता पर इतनी जोर से गुस्सा आ रहा था कि वह खुद को वहीं खत्म कर लेना चाहता था। उसने अपने ही हाथों से एक खिलते हुए खूबसूरत गुलाब को इस भयंकर आग में फेंक दिया था। कर्म का कठोर और जालिम पहिया आज पूरे 5 साल बाद अपना पूरा चक्कर लगाकर ठीक उसी जगह पर वापस लौट आया था। रवि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वह स्वार्थी और कायरतापूर्ण फैसला उसे इस तरह से खून के आंसू रुलाएगा। वह अपनी ही नजरों में इतनी बुरी तरह गिर चुका था कि अब वह भगवान से भी माफी मांगने के लायक नहीं बचा था। यह भयानक दृश्य उसके लिए किसी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक और भयंकर था। वह बस वहां खड़ा रहकर अपनी पत्नी को तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था। उसकी सूखी आंखों से अब लगातार और बहुत तेजी से आंसू बह रहे थे, जो उसके फटे हुए गंदे कपों को और भी ज्यादा गीला कर रहे थे। वह अपनी सुध बुध पूरी तरह खो चुका था और बेतहाशा दर्द में डूबा हुआ था। इसी भयानक बेचैनी और घबराहट में उसके कांपते हुए कदमों ने ठेले को गलती से आगे की तरफ धकेल दिया। ठेले का एक पुराना और टूटा हुआ पहिया सामने पड़े हुए एक बद्दे से पत्थर से बहुत जोर से टकरा गया। इस जोरदार टक्कर से लोहे के कबान की एक बहुत ही तेज आवाज पैदा हुई। कबान के गिरने की वह अजीब और तेज आवाज सुनकर भट्ठे पर काम कर रहे कुछ मजदूर उस तरफ मुड़ कर देखने लगे। कविता, जो अपने माथे से बहते हुए पसीने को
अपने फटे और मैले पल्लू से पोंछने की कोशिश कर रही थी, भी अचानक वहीं रुक गई। उसने भी उस अनजान आवा की दिशा में अपनी थकी हुई नजरें घुमाईं। हवा में उड़ती हुई लाल धूल और धुएं के उस घने पर्दे के पार उसने एक बहुत ही कमजोर और टूटे हुए इंसान को खा देखा। वह इंसान अपने कबां के बिखरे हुए ढेरों को घबराहट में समेट रहा था। जैसे ही रवि ने अपनी डरपोक और आंसुओं से भरी हुई नजरें ऊपर उठाईं, उसकी नजरें सीधे कविता की आंखों से जाकर टकरा गईं। समय मानो एक ही पल के लिए पूरी तरह से थम गया और भट्ठे का सारा शोर अचानक एकदम खामोश हो गया। उन दोनों के बीच मौजूद वह लाल रंग की धूल भरी हवा जैसे अतीत के सारे पन्ने उनके सामने तेजी से पलटने लगी। दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए ऐसे देख रहे थे जैसे वे दोनों कोई भयानक और डरावना सपना देख रहे हों। यह उन दोनों के लिए एक बड़ा सदमा था। कविता के हाथों से ईंटों का वह भारी सांचा छूटकर नीचे जमीन पर बहुत ही ओर से गिर पड़ा। उसके शरीर का सारा खून जैसे एक ही पल में पूरी तरह से सूख गया था और उसकी सांसें गले में बुरी तरह से अटक गई थीं। यह वही कायर और स्वार्थी इंसान था जिसने उसे उसकी सबसे बड़ी मजबूरी के समय बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। यह वही इंसान था जिसकी वजह से उसे और उसके मासूम अजन्मे बच्चे को दर दर की भयानक ठोकरें खानी पची थीं। उसका दिमाग उस चेहरे को पहचानने से पूरी तरह इनकार कर रहा था, लेकिन वह चेहरा चाहे कितना भी झुलसा हुआ और बीमार क्यों न हो, वह उसे लाखों की भारी भीड़ में भी आसानी से पहचान सकती थी। रवि की वह फटी हुई कमीन, उसकी झुकी हुई कमजोर कमर और उसके चेहरे पर छाई हुई मौत जैसी भयानक पीलाहट बहुत कुछ कह रही थी। मुंबई की उस रंगीन और क्रूर दुनिया ने उसके घमंड को बुरी तरह से कुचलकर उसे एक हिंदा और बेजान लाश बना दिया था। कविता की आंखों में पहले एक सदमा और गहरा आश्चर्य था, लेकिन फिर धीरे धीरे वह सदमा भयंकर गुस्से में बदलने लगा। रवि उसके उस दहकते हुए और आग उगलते हुए गुस्से का सामना एक पल के लिए भी नहीं कर पा रहा था। उसकी अपनी ही गंदी नजरें शर्म और भारी अपराधबोध से बार बार जमीन की तरफ झुक रही थीं। वह चाहता था कि धरती फटे और वह उसी समय हमेशा के लिए उस जमीन के अंदर समा जाए। उसके दोनों हाथ अभी भी उस टूटे हुए ठेले के हैंडल को बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए कांप रहे थे। वह अपनी पत्नी को अपनी इस दयनीय और भिखारियों जैसी हालत में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था। कविता के दिमाग में उन सभी भयानक रातों की डरावनी यादें एक साथ बहुत ही तेज तूफान की तरह उमफीं। उसे याद आया कि कैसे वह मंदिर की उन ठंडी सीढ़ियों पर अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर लगातार रोती रहती थी। उसे लोगों के वे गंदे ताने और वह भयानक भूख भी अच्छी तरह याद आ गई, जिसने उसे इस नर्क में आने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। और यह सब कुछ सिर्फ इस कायर इंसान की एक बहुत ही छोटी सी कमजोरी और धोखे की वजह से हुआ था। लेकिन अब वह रोने वाली और कमजोर औरत बिल्कुल भी नहीं थी जो किसी आदमी के धोखे पर अपने अमूल्य आंसू बहाए। उसने अपनी आंखों में आए हुए उन सभी आंसुओं को बहुत ही बेरहमी से वहीं अपनी आंखों के अंदर ही सोख लिया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि उसके नाखूनों से हल्का हल्का लाल खून रिसने लगा। वह इस बेगैरत और स्वार्थी इंसान को अपनी कोई भी कमजोरी या अपना कोई भी पुराना दर्द बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपने चेहरे को एक कठोर और ठंडे पत्थर में बदल लिया। उन दोनों के बीच की यह दर्दनाक और भयानक खामोशी अचानक मुंशी की उस डरावनी और तेज गाली से टूट गई। मुंशी अपने हाथ में एक मोटा डंडा लेकर कविता की तरफ बहुत तेजी से और गुस्से में बहा रहा था। उसने कविता को काम रोककर वहां खाए रहने पर बहुत बुरी तरह से गालियां देनी शुरू कर दी और उसे काम पर लौटने के लिए कहा। मुंशी की वह कर्कश और डरावनी आवाज सुनकर रवि के अंदर का पुराना सोया हुआ पति एक पल के लिए अचानक बुरी तरह से जाग उठा। रवि एक पल के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी असली और भयानक औकात याद आ गई। वह खुद भी तो इस समाज में
सिर्फ एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था, जो अपना पेट भी मुश्किल से पालता था। वह किस अधिकार और किस मुंह से आगे बीकर अपनी पत्नी की इस सालिम दुनिया से रक्षा कर सकता था? उसने ही तो सबसे पहले उसे असुरक्षित छोकर इन भयानक भेहियों के बीच मरने के लिए हमेशा के लिए धकेल दिया था। वह वहीं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न खजा रहा। कविता ने रवि की इस कायरता और बेबसी को बहुत अच्छी तरह देख लिया था और उसके होठों पर एक कावी मुस्कान आ गई। उसने मुंशी की गालियों का कोई भी जवाब नहीं दिया और बहुत शांति से नीचे झुकी। उसने ईंटों के उस भारी सांचे को अपने घायल और खून से सने हुए हाथों से एक बार फिर से ऊपर उठा लिया। उसने एक आखिरी बार रवि की तरफ उस नहरत भरी और ठंडी नहर से देखा जैसे वह कोई किया या कचरा हो। फिर वह मुड़ कर अपने उस अंतहीन काम की तरफ दोबारा चल दी। कविता का वह मुड़ कर जाना रवि के सीने में किसी तेज और धारदार खंजर के उतर जाने से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और भयानक था। उस एक ठंडी नरर ने रवि को यह पूरी तरह से समझा दिया था कि अब उन दोनों के बीच के सारे रिश्ते हमेशा के लिए मर चुके हैं। उसके दिल का वह सारा दर्द अब आंसुओं के रूप में उसकी सूखी आंखों से छलक कर उस लाल मिट्टी पर लगातार गिर रहा था। वह उसी मिट्टी में अपने घुटनों के बल बहुत ही होर से रोते हुए धड़ाम से गिर पड़ा। यह प्रकृति का और ईश्वर का वह कड़ा और सबसे भयानक न्याय था जिसे कोई भी इंसान कभी भी टाल नहीं सकता था। उसने इस बेगुनाह औरत को अपने जीवन के सबसे भयानक अंधकार में एक अकेले और खौफनाक सफर पर छोड़ दिया था। आज नियति ने उसे खुद एक भिखारी और बेसहारा बनाकर उसी औरत के सामने सबसे ज्यादा लाचार और घिनौनी हालत में खड़ा कर दिया था। यह कर्म की वह मार थी जो इंसान के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। उसके घुटनों से खून बह रहा था और उसकी उंगलियां उस लाल मिट्टी को खुरचते हुए बुरी तरह से घायल होकर सुन्न पड़ रही थीं। लेकिन उसे उस शारीरिक दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सीने में उठने वाला तूफान उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और भयानक था। वह अपनी छाती पीट पीट कर भगवान से अपने उस भयंकर पाप की मानी मांगना चाहता था जो उसने अपनी पत्नी के साथ किया था, लेकिन उसके गले से कोई भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सिर्फ एक गहरी और भयानक घुटन उसे मार रही थी। बहुत देर तक उस गर्म और लाल मिट्टी में रोने के बाद रवि ने आखिरकार अपने डरे हुए चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा और गहरा पागलपन साफ दिखाई दे रहा था जो पहले कभी भी वहां नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वह अब इस नर्क जैसी जगह को छोड़कर कहीं और बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वह दूर से ही सही, लेकिन अपनी पत्नी की इस भयानक और दर्दनाक जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा जरूर बनना चाहता था। उसने अपने टूटे हुए और पुराने ठेले को भट्ठे की उस भयानक सीमा से थोड़ी ही दूर एक बबे और घने बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सावधानी से खड़ा कर दिया। यह जगह उसे कविता और उसकी उस छोटी सी झोपड़ी पर लगातार नजर रखने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और सही लग रही थी। वह अब एक खामोश और डरे हुए पहरेदार की तरह वहां बैठ गया और अपनी पत्नी की हर हरकत को बहुत ध्यान से देखने लगा। यह उसके द्वारा किए गए उस भयानक पाप का छोटा सा प्रायश्चित था। सूरज अपनी पूरी भयंकर गर्मी के साथ आसमान में चमक रहा था और कविता बिना रुके उस भयंकर और जानलेवा आग के पास लगातार काम कर रही थी। रवि उसे दूर से देखता रहता और हर बार जब वह ईंटों का भारी बोझ अपने कमजोर सिर पर उठाती तो रवि का दिल एक भयानक दर्द से चीख उठता था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह सारा भयानक बोझ उसके अपने पापी सिर पर किसी तरह से आ जाए। लेकिन ऐसा कोई चमत्कार उस भयानक और क्रूर दुनिया में बिल्कुल भी संभव नहीं था। धीरे धीरे वह खौफनाक और लंबी दोपहर खत्म हुई और शाम का धुंधला और उदास अंधेरा उस पूरे इलाके में छाने लगा। भट्ठे की सीटी बजी और सभी थके हारे मजदूर काम छोड़कर मुंशी के तंबू की तरफ अपनी मजदूरी लेने के लिए कतार में लग गए। रवि ने देखा कि कविता भी अपनी साही को सही करते हुए उस लंबी और थका देने वाली
लाइन में जाकर बहुत शांति से खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर अब भी वही गहरी और भयानक थकान थी जो उसे अंदर तक पूरी तरह तोड़ रही थी। जब मुंशी ने कविता के उन घायल हाथों में कुछ मुए हुए और बहुत कम पैसे रखे तो रवि का दिल एक बार फिर सुन्न पड़ गया। वह जानता था कि इन थोड़े से पैसों से 2 लोगों का पेट पालना इस भयानक और क्रूर महंगाई में कितना ज्यादा मुश्किल और असंभव काम था। उसे अपनी उस कमजोरी और कायरता पर एक बार फिर बहुत तैन रोना आ गया, जिसने इस बेगुनाह औरत को इतनी नीची और दर्दनाक हालत में लाखज़ा किया था। वह अपने ही शरीर को पूरी ताकत से नोच लेना चाहता था। रात का भयानक और घना अंधेरा अब उस पूरे ईंट भट्ठे पर अपने काले पैर पसार चुका था और हर तरफ एक डरावनी सी खामोशी छा गई थी। रवि ने अपना पुराना और फटा गमछा मीन पर बिछाया और उस पैन के नीचे चुपचाप अपने घुटनों को मोकर एक अपराधी की तरह लेट गया। उसकी आंखें अभी भी उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ लगातार देख रही थीं जहां कविता रहती थी। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी का एकमात्र आखिरी मकसद सिर्फ अपनी पत्नी की सुरक्षा करना था। यही उसका सच्चा प्रायश्चित था। रात का घना अंधकार अब धीरे धीरे छंटने लगा था और आसमान में सुबह की हल्की लालिमा फैलने लगी थी। रवि उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जगह पर बिना हिले डुले एक पत्थर की मूरत की तरह बैठा हुआ था। उसकी लाल और सूजी हुई आंखें अभी भी कविता की उस टूटी फूटी झोपड़ी पर ही पूरी तरह से टिकी हुई थीं। वह रात भर एक पल के लिए भी नहीं सोया था, क्योंकि उसके दिमाग में विचारों का एक बहुत ही भयानक और डरावना तूफान लगातार चल रहा था। सर्दी से उसका कमजोर शरीर कांप रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने उस धूल भरी बस्ती को छुआ, झोपड़ी का वह फटा हुआ पर्दा धीरे से हटा। रवि की सांसें अचानक उसके गले में बुरी तरह से अटक गईं। जब उसने एक छोटे से बच्चे को बाहर आते देखा, वह बच्चा मुश्किल से 4 या 5 साल का होगा और उसने केवल एक फटी हुई और बहुत ही मैली कमीज पहन रखी थी। उसके छोटे छोटे पैर उस भट्ठे की लाल और ठंडी मिट्टी पर पार रहे थे। वह अपनी नींद भरी आंखों को अपने छोटे हाथों से रगड़ते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। रवि अपनी जगह से थोआ और आगे खिसका ताकि वह उस छोटे से मासूम बच्चे को और भी अच्छी तरह से देख सके। उसका दिल इतनी जोर से धक रहा था जैसे वह अभी उसकी कमजोर पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। जब उस बच्चे ने अपना चेहरा घुमाया और सूरज की रोशनी उसके मासूम चेहरे पर पाजी, तो रवि के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई। उस बच्चे की गहरी और बड़ी आंखें बिल्कुल रवि जैसी थीं। वही रंग, वही आकार और वही बचपन की पुरानी मासूमियत जो कभी रवि में हुआ करती थी। यह एक ऐसा भयानक और दिल चीर देने वाला सच था जिसका रवि ने कभी अपने बुरे सपनों में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा खून था, उसका अपना बेटा था जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। जब उसने कविता को घर से बेदखल होते हुए देखा था, तब वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कविता मां बनने वाली है, यह जानकर कि उसने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने ही अजन्मे बच्चे को भी अनाथ कर दिया था। रवि फूट फूट कर और सिसक सिसकर बुरी तरह से रोने लगा। उसके आंसुओं ने उसके मैले और धूल से सने हुए चेहरे पर 2 गहरी लकीरें बना दी थीं और वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। वह बच्चा उस लाल मिट्टी के ढेर के पास बैठकर कुछ टूटे हुए ईंटों के टुकड़ों से एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो इस भयंकर गरीबी और नर्क जैसे माहौल में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। रवि उसे दूर से छुपकर देख रहा था और अपने किए गए उस भयानक पाप की आग में जल रहा था। एक पिता होने का एहसास उसके अंदर इतनी तेजी से और दर्दनाक तरीके से जाग रहा था कि वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। वह दौड़कर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेना चाहता था और उसे इस दुनिया की हर खुशी लाकर देना चाहता था, लेकिन उसके अपने दोनों हाथ बिल्कुल खाली थे और उसकी अपनी हैसियत एक सर्क के भिखारी से भी ज्यादा बदतर और दयनीय हो चुकी थी।
वह किस मुंह से जाकर उस बच्चे से कहता कि वह उसका अभागा और कायर पिता है, जिसने उसे इस नर्क में जन्म लेने दिया। उसने अपने फटे हुए कपों और कांपते हुए काले हाथों को देखा और घृणा से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह तो खुद एक चलता फिरता कबान बन चुका था। वह अपने इस सुंदर और मासूम बेटे के जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही ला सकता था। कविता भी झोपड़ी से बाहर आ गई थी और उसने आरव को बहुत ही प्यार से अपने सीने से लगाकर उसका माथा चूमा। उन दोनों मां बेटे को इस तरह एक साथ देखकर रवि को महसूस हुआ कि इस पवित्र रिश्ते में उसके जैसे पापी इंसान के लिए कोई भी जगह नहीं है। कविता ने आरव को पास ही रखे एक टूटे बर्तन के थोहे से पानी से नहलाया और उसे कल की बची हुई एक सूखी रोटी दी। आरव उस सूखी और बासी रोटी को बिना किसी शिकायत के बहुत ही मरे से खा रहा था, जैसे वह कोई छप्पन भोग हो। यह नजारा देखकर रवि की अपनी भयानक भूख भी पूरी तरह से मर गई और उसे अपने ही गले में फांस चुभती हुई महसूस होने लगी। उसका बेटा, जो उसके घर का असली वारिस था, आज एक एक निवाले के लिए इस तरह मोहताज होकर जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा था। रवि ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बहुत ही कठोर फैसला लिया कि वह अब से अपने इस बेटे के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपना पुराना और टूटा ठेला उठाया और गांव के दूसरे हिस्से की तरफ कबान और कचरा बीनने के लिए बहुत तेजी से निकल पा। आज उसके काम करने की गति पहले से कई गुना ज्यादा तेज थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। वह हर एक कचरे के ढेर को पागलों की तरह खंगाल रहा था ताकि उसे कुछ अच्छी और काम की चीजें मिल सके। पूरा दिन वह उस भयानक और चिलचिलाती धूप में बिना कुछ खाए पिए लगातार पागलों की तरह भटकता रहा और लोहे के टुकड़े जमा करता रहा। शाम तक उसने इतना कबान इकट्ठा कर लिया था जो उसने पिछले कई दिनों में एक साथ कभी भी इकट्ठा नहीं किया था। जब उसने कबान वाले को वह सारा सामान बेचा तो उसे बदले में कुछ थोड़े से और मुने हुए नोट मिले, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उन रुपयों को अपनी मुट्ठी में वोर से भींच लिया और सीधे गांव की उस छोटी सी पुरानी बेकरी की तरफ भाग खजा हुआ। उसने उन पैसों से अपने और अपने बेटे के लिए कुछ मीठे बिस्कुट और थोड़ी सी अच्छी ब्रेड खरीदी जो आरव को पसंद आ सके। उसके पास अपने लिए कुछ भी खाने को नहीं बचा था, लेकिन उसे अपने खाली और भूखे पेट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रास्ते में लौटते समय उसकी नजर एक बबे से कचरे के ढेर में पड़े हुए एक पुराने और छोटे से प्लास्टिक के घोए पर अचानक पड़ी। उसने तुरंत उस खिलौने को उठा लिया और देखा कि उसका बस एक छोटा सा पैर ही किनारे से हल्का सा टूटा हुआ था। उसने उस खिलौने को अपनी फटी कमीज से बहुत ही प्यार और दुलार से बिल्कुल वैसे ही साफ किया जैसे कोई अनमोल हीरा मिला हो। आज की रात उसके लिए एक नई उम्मीद और एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी लेकर आई थी जो उसे शांत नहीं होने दे रही थी। जब भट्ठे की सभी झोपड़ियों में अंधेरा छा गया और सब लोग गहरी नींद में सो गए, तब रवि अपनी जगह से बहुत ही धीरे से उठा। वह एक खामोश साए की तरह अपने कांपते कदमों से कविता और आरव की उस टूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि आरव अपनी मां के सीने से चिपका हुआ बहुत ही गहरी और शांति की नींद सो रहा था। चांद की हल्की रोशनी में उस मासूम बच्चे का चेहरा एक छोटे और प्यारे फरिश्ते की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर और चमकीला लग रहा था। रवि ने अपने कांपते हुए हाथों से बिस्कुट का वह छोटा सा पैकेट और वह प्लास्टिक का घोहा झोपड़ी के दरवाजे के पास रख दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी और अपना सारा प्यार उस दरवाजे पर ही छोड़ रहा हो। वह वहां से तुरंत वापस अपने उस पुराने और घने बरगद के पेड़ के नीचे लौट आया और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसकी आंखों में नींद का एक छोटा सा कतरा भी नहीं था, बस एक पिता की वह अजीब सी तचप थी जो अपने बच्चे को खुश देखना चाहता था। जब सुबह हुई और आरव अपनी झोपड़ी से बाहर खेलने के लिए आया तो उसकी नजर सबसे पहले दरवाजे पर रखे उन नए और अजीब सामानों पर पजी। उसने बिस्कुट और उस छोटे से घोए को देखा
और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। आरव ने उस लाल रंग के प्लास्टिक के घोए को अपने छोटे और मिट्टी से सने हाथों में उठाया और दूर दूर से हंसने और उछलने लगा। उसकी वह मासूम हंसी और खिलखिलाहट भट्ठे के उस भयानक और दुख भरे माहौल में किसी खूबसूरत और मीठे संगीत की तरह गूंज रही थी। दूर पे के नीचे बैठा रवि अपने बेटे की इस निश्छल और सच्ची खुशी को देखकर अपने बहते हुए आंसुओं को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। यह खुशी उसने खुद दी थी। यह सोचकर ही उसके टूटे हुए सीने को बहुत सुकून मिल रहा था। कविता बाहर आई और उसने आरव के हाथों में वह अनजान खिलौना और खाने का सामान देखा तो वह अचानक बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। उसने चारों तरफ अपनी तेज और खोजी नजरें घुमाईं, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसने यह सामान रखा हो। उसने आरव से पूछा, लेकिन वह मासूम बच्चा तो बस अपने उस नए और टूटे हुए खिलौने के साथ खेलने में पूरी तरह से मगन था। रवि डर के मारे पेड़ के तने के पीछे पूरी तरह से छुप गया था ताकि कविता की नजर उस पर न पड़े। उस दिन के बाद से यह रवि की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी और रोल का नियम बन गया था जिसे वह नहीं तोड़ता था। वह दिन भर पागलों की तरह भट्ठों और गांव की गंदी गलियों में घूमकर भारी से भारी कबान और खतरनाक लोहा इकट्ठा करता रहता था। शाम को उन पैसों से वह आरव के लिए खाने की कोई अच्छी छी या कचरे से मिला कोई नया और अजीब सा खिलौना ले आता था। रात के घने अंधेरे में वह चुपके से वे सारी छियें उस झोपड़ी के दरवाने पर बहुत ही खामोशी से रखाता था। आरव हर सुबह उठकर उन अजीब और नए उपहारों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता था और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता था। उसकी यह खुशी रवि के जीवन की उस घोर निराशा और भयंकर अंधकार में एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी किरण बन चुकी थी। लेकिन रवि का शरीर दिन ब दिन इस भयानक मेहनत और भयंकर भूख के कारण बहुत ही ज्यादा कमजोर और पूरी तरह से बीमार पड़ता जा रहा था। वह अपना सारा पैसा आरव पर खर्च कर देता था और खुद कई कई दिनों तक सिर्फ पानी पीकर ही हिंदा रहता था। उसकी फटी हुई कमीन अब उसके कमजोर और हड्डियों के ढांचे जैसे शरीर पर एक बेजान और ढीले कपे की तरह बुरी तरह लटक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी और गहरी शांति थी जो उसे अपने इस छोटे से और खामोश प्रायश्चित से लगातार मिल रही थी। वह जानता था कि वह एक कायर इंसान है जो कभी भी सामने आकर अपने बेटे को अपना नाम या अपनी कोई पहचान नहीं दे पाएगा, लेकिन एक अनजान फरिश्ते की तरह वह अपने उस मासूम और गरीब बेटे के बचपन को थोड़ा सा खूबसूरत जरूर बनाना चाहता था। एक रात बहुत तेज और ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में भयानक काले बादल बहुत ही जोर से और डरावनी आवाज में गरज रहे थे। रवि अपने फटे हुए और मैले गमछे में आरव के लिए कुछ जलेबियां छुपाकर लाया था जो उसने अपनी दिन भर की मजदूरी से खरीदी थीं। बारिश शुरू होने ही वाली थी और वह जल्दी से उन जलेबियों को झोपड़ी के बाहर किसी सुरक्षित और सूखी जगह पर रखना चाहता था। वह दबे पाम झोपड़े के पास पहुंचा और खामोशी से उस कागज के छोटे पैकेट को दरवाजे पर रखने के लिए झुका। तभी अचानक एक बहुत ही तेज और भयानक बिजली चमकी जिसने उस पूरे अंधेरे भट्ठे को दिन की तरह पूरी तरह से रोशन कर दिया। उसी पल झोपड़ी का वह फटा हुआ पर्दा बहुत जोर से हटा और कविता अपने हाथ में एक मोटी लकड़ी लेकर गुस्से में बाहर आ गई। वह पिछले कई दिनों से इस अनजान इंसान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रात भर बिना सोए अपनी झोपड़ी के बाहर कच्छा पहरा दे रही थी। रवि का दिल उस अचानक हुए हमले से बहुत दूर से धक्का और उसके हाथ से वह जलेबी का पैकेट छूट गया। बिजली की उस तेज चमक में कविता ने उस इंसान का चेहरा बहुत ही साफ और अच्छी तरह से देख लिया जो दरवाजे पर खड़ा था। यह वही कमजोर और कायर रवि था जिसने उसे उस भयानक और डरावनी रात में अकेला छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया था। रवि की आंखें डर के मारे पूरी तरह से चौड़ी हो गई थीं और वह एक
अपराधी की तरह जमीन पर गिरे हुए पैकेट को देख रहा था। हवा का तेज झोंका उन दोनों के बीच की उस भारी और डरावनी खामोशी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। बारिश की बही बही और ठंडी बूंदें अब उन दोनों के चेहरों पर गिरने लगी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। कविता की सांसें गुस्से और नफरत से बहुत तेज चल रही थीं, और उसकी आंखों से अंगारे और भयंकर आग बरसती हुई साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने सामने खड़े उस इंसान को देखकर अपने अतीत के उन सभी भयानक और दर्दनाक जख्मों को एक बार फिर से बहुत ताड़ा महसूस कर रही थी। रवि के पास अब भागने या छुपने का कोई भी रास्ता या कोई भी बहाना बिल्कुल भी नहीं बचा था। वह बस वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ कविता के सामने एक लाचार और बेबस भिखारी की तरह पूरी तरह जो दिए। उसके होठों से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए वे लगातार आंसू उसकी सारी दर्दनाक कहानी को खुद बयान कर रहे थे। वह अपने उस मासूम और छोटे बेटे की खातिर हर तरह का भयानक अपमान और हर तरह की दर्दनाक सहा सहने के लिए पूरी तरह तैयार था। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और भयानक पल था, जिसका उसे आज सामना करना ही था। बारिश की ठंडी और तेज बूंदें अब एक भयानक तूफान का रूप ले चुकी थीं, जो भट्ठे की उस सूखी और लाल मिट्टी को कीचड़ में बदल रहा था। आसमान में काकती हुई बिजली की भयानक और डरावनी रोशनी में कविता की आंखें किसी भूखी और घायल शेरनी की तरह खतरनाक रूप से चमक रही थी। उसके सामने वही कायर और स्वार्थी इंसान अपने घुटनों के बल बहुत ही लाचार और दयनीय हालत में एक भिखारी की तरह बैठा हुआ था। रवि का शरीर ठंड और भयंकर डर के मारे एक सूखे और कमजोर पत्ते की तरह लगातार कांप रहा था। कविता की कठोर और नफरत भरी नजरें जमीन पर गिरे हुए उस जलेबी के छोटे से पैकेट पर पांच, जो बारिश के पानी में पूरी तरह से भीगकर खराब हो रहा था। उसने अपने पैर से उस पैकेट को बहुत ही जोर से और बेरहमी से दूर खींचज में लात मारकर फेंक दिया। यह नरारा देखकर रवि के सीने में एक बहुत ही गहरा और भयानक दर्द उठा, क्योंकि वह अपने बेटे के लिए अपनी दिन भर की भूखी और थका देने वाली मेहनत से यह सब कुछ लाया था, लेकिन आज वह बिल्कुल खामोश और बेबस था। उस भयानक और डरावनी रात के सन्नाटे को चीरते हुए कविता की वह तेज और दर्द भरी आवाज पूरी बस्ती में बहुत जोर से गूंज उठी। उसने अपने कांपते हुए और खून से सने हाथों से रवि की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वह किस बेशर्मी और किस गंदे इरादे से यहां वापस लौट कर आया है। उसकी आवाज में पिछले पूरे 5 सालों का वह सारा दबा हुआ भयंकर दर्द और वह सारी गहरी घुटन एक साथ ज्वालामुखी की तरह बहुत ही भयानक रूप से फट पड़ी थी। वह आंसुओं के साथ बुरी तरह से चीख रही थी। रवि ने अपने दोनों हाथ बहुत ही लाचारी और बेबसी से जोजे रखे, और उसकी आंखों से आंसुओं का एक भयानक और कभी न रुकने वाला सैलाब लगातार बह रहा था। उसने अपने सूखे और कांपते हुए होठों को बहुत मुश्किल से खोला और एक भीख मांगने वाले भिखारी की तरह रोते हुए कविता से अपनी उस भयानक और कायरतापूर्ण गलती के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि वह जानता है कि उसने एक बहुत ही बंदा और कभी ना मांग किया जाने वाला घिनौना पाप किया है, जिसकी वजह से वह आज इस भयानक नर्क को भुगत रहा है। माची का यह छोटा सा और बेमानी शब्द सुनकर कविता के होठों पर एक बहुत ही कचवी, दर्दनाक और खौफनाक सी हंसी अचानक फूट पड़ी। उसने अपने आंसुओं को बारिश के पानी में बहने दिया और बहुत ही जोर से चिल्लाकर रवि से पूछा कि वह आखिर किस भयानक और घिनौने गुनाह की मानी मांग रहा है। क्या वह उस रात की मानी मांग रहा है जब उसने अपनी गर्भवती और बेबस पत्नी को उस लालची और हालिम समाज के भयंकर भेजियों के सामने हमेशा के लिए बिल्कुल अकेला और लाचार मरने के लिए बेरहमी से छोड़ दिया था। कविता ने अपनी उस फटी हुई और गंदी साही का पल्लू अपने हाथों में बहुत ही भोर से भींच लिया और अपने अतीत के उन सभी भयानक और डरावने पन्नों को एक एक करके पलटने लगी। उसने रवि को बताया कि कैसे उसकी उस हालिम और लालची मां ने उसे डायन और कुल्टा कहकर आधी रात को उस घर से धक्के मारकर
हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था। उसने सचकों की उन भयानक और ठंडी रातों में अकेले ही दर दर की ठोकरें खाते हुए कितनी भयानक और खौफनाक शारीरिक और मानसिक पीड़ा को बिल्कुल अकेले ही बर्दाश्त किया था। उसने रोते हुए और अपने सीने को पीटते हुए रवि को वह सबसे डरावना और खौफनाक सच बताया। जब उसने एक पुरानी और गंदी सी सच के किनारे दर्द से तचपते हुए अपने उस मासूम बेटे को जन्म दिया था। उस समय दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी भगवान उसकी मदद के लिए वहां बिल्कुल भी मौजूद नहीं था और वह खून से लथपथ होकर मौत से लोर रही थी। उस भयानक और दर्दनाक समय में उसका वह कायर पति मुंबई की उन झूठी और रंगीन गलियों में अपने स्वार्थी और झूठे सपनों को पूरा कर रहा था। अपनी पत्नी के मुंह से उस भयानक और दर्दनाक सच्चाई को सुनकर रवि का दिल और उसका दिमाग एक ही पल में पूरी तरह से फट गया और वह फोर भोर से रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने ही कमजोर और लाचार सिर को बहुत ही फोर भोर से पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपनी उस भयंकर और कायरतापूर्ण गलती पर अब बहुत ही ज्यादा भयानक पश्चाताप हो रहा था। वह उस कीच भरी और ठंडी जमीन पर अपना माथा लगातार रगड़ रहा था और भगवान से अपने लिए एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक मौत मांग रहा था। कविता ने बहुत ही कठोर और ठंडी आवाज में रवि से कहा कि उसे अब उसके इन घड़ियाली आंसुओं और उसकी इस झूठी और घटिया हमदर्दी की इस दुनिया में बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने पैर की ठोकर से उस लाल रंग के छोटे से प्लास्टिक के घोए को भी उस गंदे और बदबूदार खींचज में बहुत ही जोर से धकेल दिया जिसे रवि बगे प्यार से लाया था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसका मासूम और पवित्र बेटा इस तरह की किसी भी घटिया और चोरी छिपे दी जाने वाली झूठी भीख का बिल्कुल मोहताज नहीं है। रवि ने अपने दोनों हाथों को कीच से सना हुआ ही आगे की तरफ बहाया और बहुत ही लाचार और दर्द भरी आवाज में कविता से एक आजिरी और बहुत ही छोटी सी भीख मांगी। उसने कहा कि वह अपनी उस भयंकर और कभी न मान की जाने वाली गलती को कभी भी सुधार तो नहीं सकता, लेकिन वह बस दूर से ही अपने उस मासूम बेटे की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना चाहता है। उसने गिंगिजाते हुए कहा कि वह अपने बेटे को कभी भी अपना वह कायर और घिनौना नाम या अपनी कोई बुरी परछाई बिल्कुल भी नहीं देगा। कविता ने अपनी उंगली को रवि की तरफ बहुत ही गुस्से और नफरत से उठाते हुए उसे कर्म और भगवान के उस कठोर और कभी न बदलने वाले सच्चे न्याय की याद दिलाई। उसने कहा कि इंसान जो भी बुरा या अच्छा बीज इस जमीन पर बोता है, उसे उसी का भयानक या मीठा फल अपने जीवन में हर हाल में काटना ही पड़ता है और यही कर्म का सबसे बड़ा नियम है। रवि आज जिस भयानक और दर्दनाक नरक को भुगत रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ उसके अपने ही स्वार्थी और कायरतापूर्ण कर्मों का एक बहुत ही सीधा नतीजा है। रवि ने अपनी गर्दन को बहुत ही लाचारी और भयंकर शर्मिंदगी के साथ नीचे की तरफ झुका लिया और अपनी पत्नी की उन सभी सच्ची और कांचवी बातों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उसने रोते हुए कहा कि मुंबई के उस क्रूर और बेदर्द शहर ने उसके सारे घमंड और उसकी सारी झूठी उम्मीदों को एक ही पल में पूरी तरह से कुचलकर उसे एक इंदा और बेजान लाश बना दिया है। वह हर दिन और हर पल उस भयानक और डरावनी आग में जल रहा है और अपनी उस एक बड़ी गलती की बहुत ही खौफनाक सजा भुगत रहा है। लेकिन कविता का वह घायल और पत्थर बन चुका दिल अब किसी भी तरह की कोई भी झूठी सहानुभूति या किसी भी तरह के पिघलने वाले कमजोर भाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही मजबूती से सीधा किया और एक बहुत ही स्वाभिमानी और आहत औरत की तरह उस भयानक बारिश और तूफान के बीच पूरी ताकत से तन कर खड़ी हो गई। उसने कहा कि वह अब किसी भी कमजोर और कायर आदमी के झूठे सहारे या उसकी किसी भी तरह की गंदी और घटिया दया पर बिल्कुल भी हिंदा नहीं है। उसने अपनी उस भारी और दर्द से भरी हुई आवाज में बहुत ही साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अब उसकी इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसका वह मासूम बेटा आरव ही सब कुछ है।
वह खुद ही अपने उस छोटे से बच्चे की मां भी है, और वह खुद ही उसका एक बहुत ही मजबूत और कभी ना हार मानने वाला ताकतवर पिता भी बन चुकी है। उसे अपने और अपने बच्चे के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अतीत के किसी भी ऐसे कायर और डरपोक इंसान की अब बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। कविता ने अपनी आंखों में एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी सी चेतावनी लाते हुए रवि को साफ तौर पर कह दिया कि वह आज के बाद इस भट्ठे और उसकी इस झोपड़ी के आसपास कभी भी न भटके। उसने कसम खाते हुए कहा कि अगर रवि ने दोबारा कभी भी उसके मासूम बेटे के जीवन में अपनी उस मनहूस और काली परछाई को डालने की कोई भी गंदी कोशिश की, तो वह अपनी जान दे देगी। यह उसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और कभी न टूटने वाला कठोर फैसला था, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगी। यह भयानक और खौफनाक फरमान सुनकर रवि की बची खुची और झूठी दुनिया भी एक ही पल में पूरी तरह से कांच के एक कमजोर टुकड़े की तरह चकनाचूर होकर उस लाल खींच में बिखर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके धड़कते हुए दिल को उसके कमजोर सीने से बहुत ही बेरहमी से अपने हाथों से बाहर खींच लिया हो और उसे हमेशा के लिए पूरी तरह से मार दिया हो। वह अपनी पत्नी के उस कठोर और कभी न बदलने वाले फैसले के सामने पूरी तरह से टूटकर और हारकर उसी कीच में बहुत जोर से गिर पड़ा। कविता ने अपना वह कठोर और थका हुआ चेहरा हमेशा के लिए रवि की तरफ से फेर लिया और झोपड़ी के उस टूटे हुए और फटे हुए दरवाजे की तरफ वापस बहुत ही तेजी से मुड़ गई। उसका दिल भी उस समय अंदर ही अंदर एक बहुत ही भयानक और डरावने दर्द से बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन उसने अपनी उस कमजोरी को अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। उसने अपने मन को एक बहुत ही ठंडे और मजबूत लोहे की तरह कठोर कर लिया था, जिसे कोई भी पुराना और झूठा प्यार अब कभी भी पिघला नहीं सकता था। उसने उस झोपड़ी के अंदर अपने कांपते हुए कदमों को रखा और उस फटे हुए प्लास्टिक के पर्दे को बहुत ही जोर से और हमेशा के लिए पूरी तरह से नीचे की तरफ खींचकर बंद कर दिया। यह सिर्फ एक मामूली सा पर्दा नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के बीच की नफरत की एक बहुत ही बड़ी और कभी ना पार की जाने वाली बहुत मजबूत और भयानक दीवार थी। रवि अब हमेशा के लिए उस दीवार के बाहर उस अंधेरे और तूफानी नर्क में अपने कर्मों की खौफनाक सजा भुगतने के लिए बिल्कुल अकेला रह गया था। बाहर उस भयंकर और डरावने तूफान में रवि अब बिल्कुल अकेला और लाचार होकर उस ठंडे और बदबूदार कीचड़ में अपने दोनों घुटनों के बल बहुत ही दयनीय हालत में लगातार और जोर जोर से रो रहा था। आसमान से गिरने वाली वह तेज और ठंडी बारिश भी उसके सीने में जलने वाली उस भयानक और खौफनाक आग को एक पल के लिए भी शांत करने में पूरी तरह से और बहुत बुरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। वह अपनी छाती को अपने ही हाथों से पीट पीट कर भगवान से अपने उस भयंकर पाप की माही बहुत ही जोर से मांग रहा था। उसे अब अपनी उस सबसे बड़ी और भयानक भूल का पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि कुछ टूटे हुए और पुराने रिश्ते इस दुनिया में कभी भी और किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं जोड़े जा सकते हैं। उसने अपने ही हाथों से अपनी उस खूबसूरत और हंसती खेलती हुई पवित्र दुनिया को हमेशा के लिए एक बहुत ही खौफनाक और डरावने नर्क की उस भयंकर आग में पूरी तरह से जलकर राख होने के लिए धकेल दिया था। अब उसके पास अपनी इस छोटी सी और बची हुई जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इन दर्दनाक और खौफनाक आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उस भयंकर और ठंडी बारिश ने उसके उस कमजोर और बीमार शरीर को अंदर तक पूरी तरह से सुन्न और बेजान कर दिया था, लेकिन फिर भी वह वहां से उठकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका वह पुराना और फटा हुआ शरीर अब उस भयानक और डरावने मानसिक दर्द का बोझ उठाने में पूरी तरह से और बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो रहा था और धीरे धीरे अपनी सारी ताकत खो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आज की यह खौफनाक और डरावनी रात ही उसके इस लाचार और दर्द भरे जीवन की आखिरी रात होने वाली है। जमीन पर उस गंदे और बदबूदार कीचड़ में पड़े हुए वे जलेबी के छोटे छोटे और मीठे टुक्के
अब बारिश के उस तेन पानी के साथ पूरी तरह से घुलकर एक बहुत ही गंदी मिट्टी में बदल चुके थे। यह बिल्कुल रवि की अपनी उस बर्बाद और तबाह हो चुकी जिंदगी की तरह ही था, जो अब इस दुनिया की नजरों में सिर्फ एक बहुत ही गंदे और भयानक कचरे के ढेर के समान ही रह गई थी। वह उस कीचड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत ही जोर से पकान कर और भी ज्यादा फूट फूट कर और सिसक सिसकर बुरी तरह से रोने लगा। रवि ने आसमान की तरफ अपना वह आंसुओं से भीगा हुआ और कीचड़ से सना हुआ चेहरा उठाया और अपनी उस भयानक और दर्दनाक किस्मत को हमेशा के लिए पूरी तरह से और बहुत ही शांति से स्वीकार कर लिया। उसने समझ लिया था कि कर्म का वह जालिम और कभी न रुकने वाला पहिया अब उसे अपनी उस भयंकर और खौफनाक सहा के अंतिम और सबसे डरावने मौन तक पूरी तरह से और बहुत बुरी तरह से खींच कर ले आया है। उसे अब इस भयानक और दर्दनाक नर्क से बाहर निकालने वाला कोई भी चमत्कार इस पूरी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उसने अपनी उस आजरी और बची हुई थोड़ी सी ताकत को अपने उस कमजोर और लाचार शरीर में एक बार फिर से बहुत ही मुश्किल से बटोरा और अपने उन कांपते हुए और सुन्न हो चुके पैरों पर खजा हो गया। वह एक चलते फिरते और बेजान मुर्दे की तरह अपने उन भारी और थके हुए कदमों को घसीटता हुआ वापस उस पुराने और घने बरगद के पेड़ की तरफ बहुत ही धीरे धीरे और खामोशी से वापस लौटने लगा। उसके पीछे उस लाल कीच में सिर्फ और सिर्फ उसके उन घुटनों के गहरे और भयानक निशान बाकी रह गए थे, जो उसके दर्द की कहानी कह रहे थे। उत्तरी भारत के आसमान में काले और खौफनाक बादलों ने एक बहुत ही भयंकर और डरावने तूफान का रूप धारण कर लिया था। तेज हवाएं किसी पागल जानवर की तरह पूरे ईंट भट्ठे के इलाके में बहुत ही जोर से दहा रही थीं। प्रकृति का यह भयानक गुस्सा आज इस गरीब बस्ती पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट रहा था। मूसलाधार और ठंडी बारिश ने उस पूरी लाल जमीन को एक खतरनाक कीचड़ के समंदर में बदल दिया था। हर तरफ सिर्फ एक बहुत ही खौफनाक और डरावना अंधेरा छाया हुआ था, जो लोगों के दिलों में मौत का भयानक खौफ पैदा कर रहा था। मजदूरों की कमजोर और टूटी फूटी झोपड़ियां हवा के उस एक ही तेज झोंके में तिनकों की तरह हवा में बुरी तरह से उड़ गई थीं। बस्ती में एक बहुत ही भयानक और डरावनी अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से फैल चुका था। लोग अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस गहरे खींच में पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। औरतों और छोटे बच्चों की चीख पुकार उस गरजते हुए तूफान के शोर में बहुत ही दर्दनाक तरीके से गूंज रही थी। यह रात उनके जीवन की सबसे खौफनाक और डरावनी रात बन चुकी थी, जहां मौत उनके सामने नाच रही थी। रवि अभी भी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उस खतरनाक तूफान में पूरी तरह से भीगता हुआ खजा था। उसकी नजरें उस अंधेरे में पागलों की तरह सिर्फ कविता और आरव की उस छोटी सी झोपड़ी को तलाश रही थीं। अचानक एक बहुत ही तेज बिजली कड़की और उसने देखा कि कविता की झोपड़ी की छत हवा में बुरी तरह से उड़ चुकी है। उसके दिल की धड़कन एक पल में रुक गई और शरीर का सारा खून जम गया। उसे एहसास हो गया था कि उसका बेटा और उसकी पत्नी अब एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा मुसीबत में फंस चुके हैं। कविता अपनी उस टूटी हुई झोपड़ी के अंदर अपने मासूम बेटे आरव को अपने सीने से बहुत जोर से चिपकाए हुए बैठी थी। बारिश का वह तेज पानी सीधे उनके शरीरों पर लगातार गिर रहा था और उन्हें बुरी तरह से जमा रहा था। वह अपने शरीर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि कोई गिरती हुई चीज उसके बेटे को चोट न पहुंचा सके। आरव डर के मारे बहुत ही जोर जोर से रो रहा था और अपनी मां की साही को मुट्ठी में पके था। यह एक बेबस मां की प्रकृति के भयंकर कहर से बच्चे को बचाने की हताश लड़ाई थी। तभी तूफान के शोर के बीच एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली गंगशाहट की तेज आवाज अचानक सुनाई दी। बारिश और भयंकर पानी के बहाव के कारण ईंट भट्ठे की वह सबसे भारी दीवार अपनी जगह से बुरी तरह से खिसकने लगी थी। वह ईंटों का एक बहुत ही पहाड़ था, जो अब उस लाल कीच पर बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था।
वह विशाल ढांचा किसी खौफनाक राक्षस की तरह उस गरीब बस्ती की तरफ तेजी से खिसकना शुरू हो गया था। यह भूस्खलन उस बस्ती के लिए मौत का एक बहुत ही बहा और भयानक फरमान लेकर आ रहा था। कुछ ही पलों में वह भयंकर दीवार एक बहुत ही खौफनाक धमाके के साथ उस गरीब बस्ती के ऊपर पूरी तरह से गिर पड़ी। हजारों भारी ईंटें और गीली मिट्टी का वह मलबा एक विशाल लहर की तरह मजदूरों की झोपड़ियों पर तेजी से टूट पड़ा। कविता को बस इतना याद था कि एक भारी चीज ने उसे बहुत जोर से पीछे धक्का मारा और वह कीच में जा गिरी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसकी झोपड़ी उस भयंकर मलबे के नीचे पूरी तरह से दफन हो चुकी है। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका बेटा आरव भी उसी मलबे के नीचे बुरी तरह दब चुका था। कविता के गले से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसने तूफान के भयंकर शोर को भी पूरी तरह से चीर कर रख दिया। वह पागलों की तरह उस खौफनाक मलबे की तरफ तेजी से दौड़ी और अपने खाली हाथों से भारी ईंटों को हटाने लगी। उसके हाथों से खून बहने लगा और नाखून टूट गए, लेकिन वह उस गीली मिट्टी को लगातार खोदती रही। वह मलबा इतना ज्यादा भारी और विशाल था कि एक अकेली औरत के लिए उसे हटाना बिल्कुल ही असंभव काम था। वह अपनी छाती पीट पीट कर अपने बेटे का नाम पुकार रही थी और उस भयंकर तूफान में मौत जैसी लाचारी से बुरी तरह रो रही थी। कविता की वह दिल दहला देने वाली चीख रवि के कानों तक पहुंची तो उसके शरीर में जैसे एक तेज बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी कमजोरी, दर्द और बीमारी को एक पल में अपने दिमाग से पूरी तरह से बाहर निकाल फेंका। वह किसी घायल चीते की तरह उस गहरे कीचड़ को चीरता हुआ उस खतरनाक मलबे की दिशा में बहुत तेजी से भागने लगा। रास्ते में बही ईंटें और लोहे के तार उसके पैरों को बुरी तरह से काट रहे थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसके सीने में सिर्फ अपने बेटे को बचाने की एक खौफनाक और पागलपन भरी आग भयंकर रूप से धधक रही थी। जब वह हांफता हुआ उस भयंकर मलबे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कविता मिट्टी के पहाड़ पर बिल्कुल बेसुध और लाचार होकर रो रही थी। रवि ने बिना एक भी पल बर्बाद किए उस गीली लाल मिट्टी के पहाड़ में अपने दोनों हाथों को बहुत ही बेरहमी से घुसा दिया। वह एक पागल इंसान की तरह भारी ईंटों और बड़े पत्थरों को अपने निहत्थे हाथों से उठाकर पीछे की तरफ तेजी से फेंकने लगा। यह वो समय था जब पिता का सोया हुआ प्यार एक बहुत ही भयंकर तूफान में पूरी तरह से बदल चुका था। प्रकृति की वह खतरनाक ताकत भी अब उसके भयंकर पागलपन के सामने बहुत कमजोर लगने लगी थी। रवि के हाथों से बहुत तेजी से खून बहने लगा था और उसकी उंगलियों का मांस बुरी तरह से छिलकर बाहर आ गया था। ईंटों के वे नुकीले किनारे उसके हाथों को तेज आरी की तरह लगातार बेरहमी से काट रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने अपनी पुरानी कायरता को हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दिया था और अब वह सिर्फ एक सच्चा पिता बन चुका था। उसके शरीर में जैसे किसी अलौकिक शक्ति का प्रवेश हो गया था जो उसे भारी मलबे को हटाने की अजीब ताकत दे रही थी। वह अपने खून से उस भट्ठे की लाल मिट्टी को और भी ज्यादा गहरा रंग दे रहा। कविता ने अपने आंसुओं से भरी आंखों से देखा कि वह इंसान जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी आज अपनी जान दे रहा है। रवि की फटी कमीज अब पूरी तरह से खून और लाल कीचड़ से सन चुकी थी और वह एक भयंकर राक्षस की तरह काम कर रहा था। तूफान के बीच रवि का यह खौफनाक बलिदान देखकर कविता के पत्थर बन चुके दिल में एक अजीब सी गहरी दरार पड़ने लगी थी। वह इंसान आज अपने पुराने पापों का प्रायश्चित अपने ही लाल खून से उस खतरनाक मिट्टी पर दर्दनाक तरीके से लिख रहा था। कर्म का पहिया आज एक बहुत ही भयानक और खौफनाक मोड़ ले चुका था। रवि अपने खून से सने हाथों से कीचड़ को पागलों की तरह हटाते हुए अपने बेटे आरव का नाम बहुत जोर से पुकार रहा था। बारिश का पानी उसके आंसुओं और लाल खून के साथ मिलकर एक बहुत ही भयानक नजारा पेश कर रहा था। तभी उसके कानों में भारी मलबे के बहुत नीचे से एक बहुत ही धीमी और दब चुकी सी रोने की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी ज्यादा कमजोर थी
कि कोई और उसे नहीं सुन सकता था, लेकिन एक तपते हुए पिता ने उसे सुन लिया था। उसका बेटा आरव अभी भी उस भयंकर मलबे के नीचे जिंदा और सांस ले रहा था। रवि ने अपनी सारी बची हुई ताकत को बटोरा और आवाज की दिशा में उस गीली मिट्टी को और भी खौफनाक तरीके से खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों की मेहनत के बाद उसे लोहे और कंक्रीट का एक बहुत ही बड़ा स्लैब दिखाई दिया, जिसके नीचे आरव दबा हुआ था। वह स्लैब इतना भारी था कि 3 मजबूत आदमी भी उसे अपनी जगह से नहीं हिला सकते थे। लेकिन रवि के अंदर इस समय एक पिता की वह भयंकर और अलौकिक ताकत आ चुकी थी, जो मौत से भी आसानी से ला सकती है। उसने अपने खून से सने हाथों को उस स्लैब के नीचे मजबूती से फंसा दिया। उसने अपने कमजोर कंधों का सहारा लिया और उस भारी कंक्रीट के स्लैब को ऊपर की तरफ बहुत ही जोर से उठाना शुरू किया। उसकी हड्डियों से कांपने की एक बहुत ही भयानक आवाज आ रही थी और उसकी नसें जैसे फटने के लिए तैयार हो चुकी थीं। उसके मुंह से दर्द की एक खौफनाक और जानवरों जैसी चीख निकल रही थी, लेकिन वह उस भारी स्लैब को धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा रहा था। वह स्लैब उसके खून से स्ने कंधों पर एक जानलेवा पहाड़ की तरह टिका हुआ था। उसने अपने शरीर को ही एक मजबूत खंभे में पूरी तरह से बदल लिया था। स्लैब के ऊपर उठते ही वहां एक छोटी जगह बन गई और आरव का मिट्टी से सना हुआ मासूम चेहरा दिखाई देने लगा। रवि ने उस भारी दर्द को सहते हुए कविता की तरफ देखा और अपनी सारी ताकत लगाकर जोर से चीखा कि वह आरव को जल्दी बाहर खींच ले। कविता एक पागल शेरनी की तरह उस खतरनाक छेद की तरफ तेजी से झपटी और उसने अपने बेटे के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर आरव को उस भयंकर मलबे से सुरक्षित बाहर खींच लिया। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर बहुत ही जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। आरव अब पूरी तरह सुरक्षित था और वह अपनी मां की गोद में उस खौफनाक मौत से बाहर आ चुका था जो उसे निगलने वाली थी। रवि के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित पूरा कर लिया था। लेकिन उसी पल उसके तूर मस्को करके ताक कर दिया था। कमजोर और टूटे हुए कंधों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वह भारी कंक्रीट का स्लैब एक बहुत ही खौफनाक धमाके के साथ रवि के शरीर के ऊपर पूरी तरह गिर पाया। प्रकृति का वह भयंकर मलबा उस लाचार पिता को हमेशा के लिए अपने अंदर निगल गया। भयंकर धमाके की आवाज सुनकर कविता का दिल एक पल के लिए पूरी तरह से सुन्न हो गया और उसकी सांसें अटक गईं। उसने अपने कांपते चेहरे को उस मलबे की तरफ घुमाया जहां कुछ ही पल पहले उसका पति एक खंभे की तरह खड़ा था। अब वहां सिर्फ गीली मिट्टी, लाल ईंटों और भारी कंक्रीट का एक बहुत ही बड़ा ढेर था और रवि का कोई नामो निशान नहीं था। उस आदमी ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद को उस भयंकर मौत के कुएं में पूरी तरह दफन कर दिया था। यह एक ऐसा भयानक सच था जिसे कविता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कविता के गले से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसने आसमान में काकती बिजली के शोर को भी पूरी तरह से शांत कर दिया। वह अपने बेटे आरव को सुरक्षित जगह पर छोकर पागलों की तरह उस खतरनाक मलबे की तरफ दोबारा तेजी से दौड़ी। उसके हाथों में अब कोई दर्द या कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अजीब बेचैनी थी जो उसे अंदर से चीर रही थी। वह अपने उन्हीं खून से स्नेह हाथों से उस भारी मिट्टी को बहुत तेजी से खोदने और हटाने लगी। उसका पत्थर बन चुका दिल आज अपने पति के भयंकर बलिदान पर खून के आंसू बुरी तरह रो रहा था। तूफान की बारिश अभी भी उसी तेजी से हो रही थी और वह लाल कीचड़ बार बार खिसक कर उसी गड्ढे में वापस गिर रहा था। लेकिन कविता एक मशीन की तरह बिना रुके भारी और नुकीली ईंटों को लगातार अपने नंगे हाथों से बाहर फेंक रही थी। बस्ती के कुछ और घबराए हुए मजदूर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने कविता को पागलों की तरह मलबे को खोदते हुए देखा। वे लोग भी तूफान की परवाह किए बिना उस भारी मलबे को हटाने में कविता की मदद करने आगे आ गए।
सब मिलकर मौत के उस पहाड़ को साफ करने की हताश कोशिश लगातार कर रहे थे। काफी देर की भयंकर मेहनत के बाद मजदूरों ने लोहे और कंक्रीट के उस भारी स्लैब को किसी तरह से ऊपर उठाया। उसके ठीक नीचे रवि का टूटा हुआ और कुचला जा चुका शरीर ठंडी लाल कीचड़ में बहुत ही दयनीय हालत में पता हुआ था। उसके शरीर की लगभग हर एक हड्डी उस भयंकर वजन से बुरी तरह टूट चुकी थी और वह खून के बबे तालाब में डूबा हुआ था। उसकी सांसें इतनी ज्यादा कमजोर थीं कि वह जिंदा इंसान से ज्यादा एक बेजान लाश की तरह लग रहा था। यह नजारा इतना दर्दनाक था कि वहां खड़े सभी लोगों की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर आईं। मजदूरों ने सावधानी से रवि के उस लहूलुहान शरीर को मौत के उस भयानक गड्ढे से बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। कविता अपने घुटनों के बल गीली मिट्टी में धड़ाम से गिर पड़ी और उसने रवि के खून से सने सिर को अपनी गोद में रख लिया। उसके आंसुओं की गर्म धार रवि के पीले और ठंडे चेहरे पर गिरकर उसके सारे खून और कीच को प्यार से धो रही थी। वह अपने कांपते हाथों से रवि के चेहरे को छू रही थी और पागलों की तरह नाम पुकार कर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। उस कायर इंसान ने आज अपनी जान देकर सबसे बासम्मान पा लिया था। तूफान की वह खौफनाक आवाज अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी और आसमान से गिरती तेज बारिश भी अब कुछ कम होने लगी थी। लेकिन कविता के अंदर चल रहा वह दर्दनाक तूफान अभी भी अपने चरम रूप पर पहुंच चुका था और उसे चीर रहा था। वह अपने अतीत की सभी नफरतों और कवाहट को उस लाल कीच में हमेशा के लिए दफन कर चुकी थी, जिसे वह सालों से ढो रही थी। उसके सामने सिर्फ वह महान पिता लेटा हुआ था, जिसने अपने बेटे के जीवन के लिए शरीर की हर हड्डी को खुशी से तुवा लिया था। यह प्यार और बलिदान की एक बहुत ही भयानक और रुला देने वाली सच्ची कहानी थी। रवि ने अपनी वे भारी और खून से जमी आंखें बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे खोलने की कोशिश की तो उसे कविता का रोता हुआ चेहरा साफ दिखाई दिया। उसके होठों पर एक बहुत ही कमजोर और दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसने अपना टूटा हुआ हाथ बहुत ही धीरे से उठाने की एक नाकाम कोशिश की। उसने अपनी अंतिम और धीमी सांस लेते हुए कविता की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी शांति छा गई। वह जानता था कि अब उसका बेटा सुरक्षित है और उसने अपने उस भयंकर पाप की सारी कीमत अपनी जान देकर पूरी तरह से चुका दी है। रात का वह भयंकर अंधेरा अब नई और दर्दनाक सुबह के इंतजार में छंटने लगा था और आसमान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। भट्ठे की लाल जमीन आज एक ऐसे महान बलिदान की गवाह बन चुकी थी जिसे वहां काम करने वाला कोई इंसान कभी नहीं भूल पाएगा। कविता ने रवि के ठंडे शरीर को अपने सीने से जोर से चिपका लिया और आसमान की तरफ देखकर बहुत दर्दनाक आवाज में चीखने लगी। यह चीख भगवान से एक सवाल पूछ रही थी कि क्या कर्मों की सजा इतनी ज्यादा जानलेवा और बेरहम हो सकती है। आसमान अब भी बिल्कुल खामोश था और वहां सिर्फ आंसुओं का खौफनाक सैलाब था। तूफान की वह भयानक और डरावनी रात अब पूरी तरह से बीत चुकी थी और पूर्व दिशा से सूरज की पहली सुनहरी किरण शांतपुर गांव की गीली मिट्टी पर बहुत ही धीरे से पड़ रही थी। भट्ठे का पूरा इलाका किसी युद्ध के मैदान की तरह बिखरा हुआ और पूरी तरह से तहस नहस लग रहा था। चिमनी से निकलने वाला काला धुआं अब सफेद कोहरे में मिल चुका था, जैसे कुदरत खुद इस तबाही पर अपनी सफेद चादर ओढ़ा रही हो। हर तरफ एक ऐसी गहरी और डरावनी खामोशी छाई थी जो दिल को बहुत बुरी तरह चीर रही थी। कविता अभी भी उसी ठंडी और लाल कीचड़ में बैठी हुई थी और उसने रवि के खून से लथपथ सिर को अपनी गोद में बहुत ही मजबूती से थाम रखा था। उसके आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में बसी वह गहरी वेदना किसी जलते हुए अंगारे की तरह साफ दिखाई दे रही थी। रवि की सांसें बहुत ही धीमी और रुक रुक कर चल रही थीं, जैसे वह बस इस दुनिया से विदा लेने का आखिरी इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर अब कोई डर या दर्द नहीं था, बल्कि शांति थी। गांव के सरकारी औषधालय से एक छोटा सा मेडिकल दस्ता वहां पहुंचा, लेकिन रवि की हालत देखकर डॉक्टर ने अपनी गर्दन बहुत ही दुख के साथ धीरे से झुका ली। उसकी रीढ़ की हड्डी
और पसलियां उस भारी कंक्रीट के नीचे पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थीं, और अंदरूनी रक्तस्राव ने उसके बचने की हर छोटी उम्मीद को खत्म कर दिया था। कविता ने डॉक्टर के हाथों को पगले लिया और गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन हकीकत बहुत ही क्रूर और अपरिवर्तनीय थी। रवि ने अपना जीवन अपने बेटे की सलामती के लिए बहुत पहले ही दांव पर लगा दिया था। आरव, जो अब थोड़ा संभल चुका था, अपनी मां के पास रेंगता हुआ आया और उसने उस अनजान कबाही वाले के ठंडे हाथ को छुआ जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसे नहीं पता था कि यह वही पिता है जिसके बारे में वह अपनी मां से रोज सवाल पूछता था और कहानियां सुनता था। रवि ने अपनी आखिरी मिलान को मार्क एक मामला मां ताकत बटोरी और अपने बेटे के मासूम चेहरे को एक पल के लिए बहुत ही धुंधली नजरों से देखा। उसके होठों पर एक ऐसी ममता भरी मुस्कान आई जो केवल एक पिता के सच्चे दिल में ही मुमकिन हो सकती है। कविता ने झुककर रवि के कान में बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि उसने उसे दिल से पूरी तरह माफ कर दिया है और वह अब और परेशान न हो। इन शब्दों को सुनते ही रवि की आंखों के कोने से आंसुओं की एक आखिरी और चमकदार बूंद छलककर उसकी गोद में गिर पाछी। उसे अपने पापों से मुक्ति मिल चुकी थी और उसका प्रायश्चित अब अपने अंतिम और सबसे पवित्र मुकाम पर पहुंच गया था। कविता की मारी उसके लिए स्वर्ग के दरवाने खुलने जैसा एक बहुत ही बड़ा और सुखद एहसास था। अचानक रवि के शरीर में एक हल्की सी सिहरन हुई और उसकी गर्दन एक तरफ बहुत ही शांति से लुढ़क गई। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। उसने इस लाल मिट्टी पर अपनी आखिरी सांस ली, वही मिट्टी जिसे उसने अपनी मेहनत और खून से सींचा था। कविता ने एक चीख मारी जो पूरे भट्ठे में गूंज उठी, लेकिन इस बार उस चीख में नफरत नहीं, बल्कि एक अपार खोने का दुख और गहरा सम्मान था। एक कायर इंसान ने मरते समय एक वीर योद्धा की तरह अपनी पहचान हमेशा के लिए अमर कर दी थी। भट्ठा मालिक और मुंशी, जो हमेशा गरीबों के खून पसीने पर पलते थे, आज इस मंजर को देखकर बिल्कुल खामोश और शर्मिंदा खड़े थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण और गंदा कबाड़ी वाला अपनी जान देकर मानवता की ऐसी मिसाल पेश करेगा जो उनके काले साम्राज्य को हिला देगी। मजदूरों की भीड़ ने रवि के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाया और गांव के श्मशान की तरफ बहुत ही आदर के साथ बधने लगे। आज शांतपुर गांव का हर छोटा बद्दा इंसान उस गुमनाम फरिश्ते की बहादुरी की दास्तान बहुत ही गर्व से सुना रहा था। श्मशान घाट पर चिता की आग जब भट्ठे की चिमनी की तरह आसमान की ओर उठने लगी, तो कविता ने आरव का हाथ थामकर उस जलती हुई आग की तरफ बहुत गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि रवि के साथ साथ उसकी अपनी सारी नफरत और कड़वाहट भी उस आग में जलकर हमेशा के लिए राख हो गई है। उसने कसम खाई कि वह अब इस भट्ठे के नर्क में और एक दिन भी नहीं रुकेगी और अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगी। रवि का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वह आरव को पचाकर महान बनाएगी। कुछ दिनों बाद कविता ने अपना थोड़ा सा सामान और रवि का वह पुराना टूटा हुआ ठेला गांव के एक गरीब मादुर को दान कर दिया और शहर जाने वाली बस में बैठ गई। उसके पास अब रवि की यादें और आरव की आंखों में चमकते हुए सुनहरे सपने थे जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे थे। जब बस भट्ठे के पास से गुजरी तो उसने एक आखिरी बार उस जगह को देखा जहां उसके जीवन की सबसे दर्दनाक और सबसे महान घटना घटी थी। वह अब एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थी। सूरज अब पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी ने पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद और नए सवेरे से भर दिया था। कर्म का सिद्धांत आज अपना हिसाब पूरा कर चुका था और प्यार ने मौत पर विजय पा ली थी। रवि भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी शांतपुर की हवाओं और उस लाल मिट्टी की खुशबू में हमेशा के लिए बसी रहेगी। आरव ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर देखते हुए अपने पिता की दी हुई वह महान आजादी महसूस की। श्मशान की राख अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन कविता के संकल्प की आग और भी तेज हो गई थी।
वह जानती थी कि उसे अब आरव के लिए एक मां और पिता दोनों की भूमिका निभानी है। शहर की ऊंची इमारतों को देखकर उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसने भट्ठे की आग को मात दी थी। रवि का बलिदान उसके लिए एक ढाल की तरह था, जो उसे हर मुश्किल से बचाएगा। बस की रफ्तार के साथ साथ उसके दुखों के पहाड़ भी पीछे छूटते जा रहे थे और आंखों में नया उज्जवल भविष्य चमक रहा था। रास्ते में आरव ने खिड़की से बाहर उड़ते हुए पक्षियों को देखा और अपनी मां से पूछा कि क्या वे भी अपने घर जा रहे हैं। कविता ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि हां, वे सब अब एक ऐसे घर जा रहे हैं जहां कोई दुख और कोई गरीबी नहीं होगी। उसकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो केवल अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही आता है। रवि की आत्मा शायद कहीं ऊपर बादलों के बीच से अपने परिवार को मुस्कुराते हुए देख रही थी। कर्मों का चक्र अब एक शांतिपूर्ण मोड़ पर आकर ठहर गया था। गांव के उन लोगों ने जो कल तक कविता को बुरा कहते थे, आज उसके नाम के आगे सती और महान जैसे शब्द जोड़ दिए थे। समाज अक्सर इंसान के जीवित रहते उसकी कद्र नहीं करता, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसे पूजने लगता है। रवि ने अपनी मौत से समाज की इस सोच पर भी एक करारा प्रहार किया था। शांतपुर की मिट्टी अब केवल ईंटें नहीं बनाएगी, बल्कि वहां के बच्चों के मन में बलिदान और प्रेम की नई फसलें भी उगाएगी। उस लाल भट्ठे का इतिहास अब हमेशा के लिए एक प्रेमी और पिता की कुर्बानी से महक उठा था। शहर पहुंचते ही कविता ने एक छोटे से स्कूल के पास कमरा लिया और आरव का दाखिला कराया। वह दिन भर सिलाई का काम करती और शाम को अपने बेटे को पढ़ाती। आरव की किताबों में जब वह पिता शब्द पेती, तो उसकी आंखों में रवि का वह आखिरी मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आता। उसने रवि की एक छोटी सी तस्वीर अपने कमरे की दीवार पर लगाई थी, जो उसे हर पल यह याद दिलाती थी कि इंसान अपने कर्मों से भगवान बन सकता है। उसकी गरीबी अब उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत बन गई थी। सालों बीत गए और आरव एक बड़ा और काबिल अफसर बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी उन जजों को नहीं भुलाया। वह हर साल शांतपुर गांव जाता और उस भट्ठे के गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करता। उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आज भी रवि की कहानी सुनाई जाती है, जो एक कबाड़ी वाला बनकर आया और एक मसीहा बनकर चला गया। प्रेम और त्याग की यह धारा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहेगी। कविता ने गर्व से अपनी आंखों को बंद किया और महसूस किया कि रवि आज भी जीवित है। अंतिम सत्य यही है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए किया गया त्याग ही असली जीवन है। रवि और कविता की यह प्रेम कहानी ईंटों की तरह आग में तपकर महबूत हुई थी और समय के साथ और भी निखर गई थी। कर्म का पहिया घूमता रहता है, लेकिन जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, उन्हें अंततः शांति और मोक्ष प्राप्त होता ही है। भट्ठे का धुआं अब प्रदूषण नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम की गाथा बनकर आसमान में विलीन हो चुका था। सारा संसार अब उनके त्याग को नमन कर रहा था। इस तरह एक टूटे हुए कबान के ठेले से शुरू हुई यह यात्रा एक महान सम्मान और नई जिंदगी के साथ समाप्त हुई। कविता और रवि का पुनर्मिलन शारीरिक रूप से भले ही कम समय का था, लेकिन आत्मिक रूप से वे हमेशा के लिए एक हो गए थे। आरव ने अपनी मां के चरणों को छुआ और उस पवित्र मिट्टी को माथे से लगाया जिसने उसके पिता के खून को पिया था। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वह कवा और मीठा सच है जो हमें हर पल बेहतर बनने की प्रेरणा देता रहता है।